जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने कहा, सुखतर कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगी तू ऐसे। आज ही मेरा कहना मानकर अल्ट्रासाउंड करवा ले, तेरी किडनी खराब हो रही है। सत्संग सुन, सब समझ जाएगी। संगत जी, मैंने यह सत्संग सुन लिया। मेरे मन में विचार आया जो मैंने गुरुपा के सामने रखा। गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मैं तो बहुत दिनों से आपका जल प्रसाद ले रही हूँ और आपका बताया जल प्रसाद में माथे का चंदन टीका भी डालकर अपने परिवार को और अपना रोज लेती है, फिर भी मेरी बीमारियां क्यों नहीं जा रही हैं। तभी गुरुपा का एक सत्संग आया जिसका थंब था, बेटा मैंने तुझे एक खास काम के लिए चुना है। ये स्पेशल सत्संग सुन। वादा है मेरा, आज तेरा भयानक से भयानक रोग जड़ से खत्म कर दूंगा। एक बार ये सत्संग सुन, तेरे घर में कंगाली, रोग, कष्ट सब भाग जाएगा। संगत जी, इस सत्संग में गुरुपा ने बताया कि तू बेजुबान जानवरों की सेवा कर। संगत जी, इस सत्संग में एक अंकल बहुत ज्यादा बीमार थे, उनकी किडनी में ही प्रॉब्लम थी। संगत जी, गुरुपा ने उनसे कहा यही कि तू बेजुबान जानवरों की सेवा कर। संगत जी, उन्होंने वे गुरुपा के पास पहले तो जल्दी जल्दी बड़े मंदिर जाने लगे। गुरुपा का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर वे बिल्कुल ठीक हो गए। और गुरुपा ने गुरुपा ने कहा कि उनके मन में आया कि मैं बेजुबान जानवरों की सेवा करूं, जो बेचारे अपनी कोई भी बीमारी नहीं बता सकते। संगत जी, उन्होंने सेवा शुरू कर दी। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे कहा कि तू बेजुबान जानवरों की सेवा कर। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गुरुपा के इस आदेश का पालन करने के लिए। संगत जी, अ, जल प्रसाद, जब मैंने गुरुपा से कहा कि जल प्रसाद ले रही हूँ मैं बहुत दिनों से, तो गुरुपा ने ये भी कहा था कि खाली लोटा भर देने से जल प्रसाद नहीं बन जाता। संगत जी, उसने सत्संग में बताया कि लोटे में गुरुपा का लौकिक स्वरूप डालकर 7 बार मंत्र जाप करके
जल प्रसाद को ब्लेस करवाओ। संगत जी अब मैं ऐसे ही करने लगी हूँ। गुरुपा जरूर मुझे आप बिल्कुल स्वस्थ करेंगे। संगत जी गुरु जी तो बार बार मेरी लाइफ पे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी वो सत्संग मैं आगे सुनाऊंगी कि कब कब गुरुपा ने मेरी लाइफ ब्लेस की। संगत जी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, इतनी परवाह करते हो, छोटी छोटी सी इच्छाएं पूरी करते हो और मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हो, खत्म कर देते हो। इसका बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। हर सत्संग में संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुपा मेरी बहुत बड़ी बीमारियां काटते हैं। कभी पेट की कैंसर, पेट में कैंसर की बीमारी का काटना, लीवर में कैंसर की बीमारी का काटना। संगत जी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुपा काट रही हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा करोड़ों में से किसी एक संगत को मिलेगी आज ये 777 की ब्लेसिंग। आज रात 12 बजे से पहले तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा पूरा होने जा रहा है। गुरुजी आ रहे हैं खुशखबरी लेकर। गुरुपा ने कहा कंप्लीट सरेंडर करके ये सत्संग सुन। संगत जी मैंने वह सत्संग सुना। संगत जी ये तो गुरुपा ने बहुत मेहर की है कि जब भी गुरुपा अपने सत्संग में बुलाते हैं, गुरुपा का कोई ना कोई स्वरूप हमारे घर आता है। गुरुपा अलग अलग स्वरूप में हमारे घर आ रही हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे पेट में गंदगी जमा हो रही है। इसी गंदगी के कारण तेरे पूरे शरीर में जहर फैल रहा है। समय रहते संभल जा, तेरे लिए है, ध्यान से सुन। संगत जी गुरुपा ने ये सत्संग मुझे बार बार सुनवाया। संगत जी बहुत बार सुनवाया, मैंने हर बार सुना। संगत जी ऐसे ही गुरुपा ने पेट में कैंसर का भी सत्संग बार बार सुनवाया। मेरे पास वो बार बार आता था और मैं बार बार सुनती थी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मेरे ये कष्ट काटने के लिए, मेरी बीमारियां काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा था तुझे शुगर है। बार बार शुगर के सत्संग आ रहे थे। मैं बहुत दिनों से निराश थी। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आप तो सब कुछ कर सकते हो, मेरी शुगर भी ठीक कर दो। गुरुपा ने एक सत्संग में ढेरों ब्लेसिंग्स दी। पता नहीं संगत जी कितनी तरह की ब्लेसिंग्स थी उसमें। एक ब्लेसिंग थी कि वो गुरुपा के एक आंटी गुरुपा के पास गई और गुरुपा ने उन आंटी से कहा कि तेरे अंकल की शुगर ठीक कर दी है। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुपा से दोबारा से कहा कि गुरुपा आप एक बार और मुझे इसी तरह का सत्संग सुनवाओ। मैं पूरी तरह से समझ जाऊंगी कि यह मेरे लिए ही है और मेरी शुगर ठीक कर दी है आपने। संगत जी गुरुपा ने एक और सत्संग में सुनवाया कि एक अंकल की शुगर नॉर्मल रहने लगी। कहाँ तो उनकी शुगर 400 रहती थी और अब 107 आई। बस संगत जी मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरी शुगर ठीक कर दी है। उससे पहले संगत जी गुरुपा ने चीनी चावल छोड़ने के लिए कहा था 40 दिन के लिए, जो मैं पहले तो छोड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने कुछ ही दिन हुए थे छोड़े हुए, तब गुरुपा ने ये सत्संग सुनवाया और एक उपाय बताया था। गुरुपा ने शुगर के लिए कि पुदीना, नीम के पत्ते और करेला तीनों को पीसकर अरों के तलवों पर लगाना है और ये कहना है लगाते हुए कि गुरुपा ये आपका ही बताया उपाय है, मेरी शुगर ठीक हो जाए।
और फिर मंत्र जाप करते हुए थोड़ी देर मालिश करते रहो। संगत जी, यह भी मैंने किया। तब गुरु ने शुगर ठीक होने के सत्संग सुनवाकर शुगर ठीक की, परंतु मैंने वह परहेज जो चीनी और चावल का था वह तोड़ दिया और खाना शुरू कर दिया। जब भी मैं खाती थी मेरे मन में विचार आता कि गुरुपा ने तो कहा ही नहीं है कि ये दोनों चीज खानी शुरू कर दे, और फिर से शुगर के सत्संग आने लगे। संगत जी, मैं बहुत मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि मैं खाऊं या ना खाऊं। संगत जी, अ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुपा से पूछा, गुरुपा आगे क्या लिखूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, गुरुपा ने एक दो दिन बाद एक सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी बता रही थी उन्हें भी चीनी और चावल खाने के लिए मना किया था, और उनके पास भी शुगर के ही सत्संग आ रहे थे। उन्हें गुरुपा ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। उन्होंने शुगर का भी टेस्ट कराया, तब उनकी शुगर ठीक आई, उन्हें शुगर नहीं थी। तब संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुपा ने यह मेरा जवाब दिया है कि अब शुगर नहीं है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बार बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना करे है ना उतना कम है। गुरुपा तो हमें समय समय पर ब्लेस करते रहते हैं, समय समय पर हमें राह दिखाते रहते हैं। संगत जी, कुछ बातें तो हम गुरुपा की समझ नहीं पाते। गुरुपा हमें बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, पुत्र कई बार बोल चुका हूँ, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, इन सबको पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पी लो। नसें साफ रहेंगी और रक्तचाप भी ठीक रहेगा। संगत जी, तुलसी ना होने के कारण मेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं चलता था। मैंने कई बार लगाया, तुलसी मेरी या तो गल जाती थी या सूख जाती थी। अब मैं नहीं लगा पाई हूँ। गुरुपा बार बार हमें जब तुलसी का उपाय बताते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा ने कई बार कहा कि तुलसी का पौधा लगा संगत जी, लेकिन मैं वो नहीं लगा पाई। इसके लिए मैं गुरुपा से बार बार माफी मांगती हूँ। बहुत जल्द लगाऊंगी। गुरुपा मुझे जरूर से क्षमा करेंगे। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी, मैं अभी 7 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी हैं। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तू जब भी कहती थी ना, गुरुपा मेरे लिए कुछ कर दो, तो यह रहा तेरा दिव्य प्रसाद। तेरी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि रातों रात तेरे सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु कृपा बरसते ही घमंड बिल्कुल भी मत करना, वरना यह दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। गुरुपा, आप ही हमारा ध्यान रखना कि हमारे अंदर अहंकार घमंड बिल्कुल ना आए। गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं। गुरुपा, आप हमें बार बार सतर्क करते रहना कि नहीं, ये मन में विचार डाल देना गुरुपा, तो हम आपकी राह पर जरूर चलेंगे। गुरुपा, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, राह दिखाते रहना। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा
गुरुपा ने कहा, तेरी जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है, तेरे गले में बड़ी बीमारी पनप रही है, इस इन्फेक्शन को होने से रोक ले, समय रहते सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, कष्ट काटने का बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरी टेलीपैथी को हल्के में मत ले, अपनी यह एक आदत सुधार। जब तक तुम खुद यह एक चीज करना बंद नहीं करेगी तो मेरी कृपा तुझे नहीं मिल सकती। संगत जी, गुरुपा से मैं बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरी चुगली करने की आदत को कह रहे हैं। संगत जी, चाहे मैं कितना भी सोच लूं कि मतलब किसी ना किसी मतलब थोड़ी बहुत चुगली हो ही जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता ये चुगली में ही आएगी। संगत जी, मैं एक छोटे मतलब दूसरे का बच्चा था। संगत जी, वो जरा बहुत तेज था और बहुत चतुर, और उनके घर में कुछ इस तरह की बातें थी जो बच्चे सुनते हैं और दूसरों के सामने भी कह देते हैं। उससे पता चलता है कि इनके घर की स्थिति क्या है, और तेज भी है। और संगत जी, मेरी बेटी जरा सीधी है, तो इस मामले में मैंने एक आंटी से बात की थी कि वो बच्चे बहुत तेज हैं। गुरुपा ने इसी बारे में मुझे ये सत्संग सुनवाया और कहा, इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। आज के बाद मैं कभी भी किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगी गुरुपा, और आप मेरा साथ दिए रखना गुरुपा, देते रहना गुरुपा। गुरुपा सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी गुरुपा। संगत जी, हमारी आदतें जल्दी से नहीं सुधरेंगी, लेकिन पूरी कोशिश करूँ मैं कि मैं अपनी आदत ये सुधार लूँ। गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर मंत्र जाप के साथ विराम देते हुए दूसरे सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत पर ऐसे ही कृपा करते रहना, मेहर बरसाते रहना, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना। सब खुश रहें गुरुपा, कोई दुखी ना रहे, सबके दुख दूर हो गुरुपा, सबकी अरदास पूरी करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार है और मेरे गुरुजी, आज शनिवार को आपका कोटि कोटि प्रणाम। छोटा सा आपके शुक्राना दे कर रही हूँ गुरुपा, कोई गलती हो बोलने में क्षमा कर देना अपनी बेटी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साहेब नमः गुरु जी सदा साहेब। गुरुपा ने अमृत की विदा करवाया, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जो कोटि सुबह गुरुपा अपना उठा लेते हैं टाइम से, तो अमृत विदा कर पाती हूँ। ये तो मेरी औकात कुछ नहीं है जो करने की, गुरुपा ही करवाते हैं और मैं करती हूँ, इसलिए शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुपा मंदिर में लेके जाते हैं। आज सप्ताह मैंने जल चढ़ाया, गणेश जी पे भी, माँ कार्तिकेय, पार्वती, गणेश जी पे, और शीतला माता शिवालय पे बेलपत्र भी चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाए मैंने, बेलपत्र चढ़ाकर वो गुरुपा को मैंने शिवा बेलपत्र के ऊपर
पत्थर से चावल समर्पित करे, शुक्राना शुक्राना दिया जलाकर शिव चालीसा और शिव आरती करी। शुक्राना मेरे गुरुपा की कृपा से आज मैं हनुमान जी के पीपल पे भी मैंने दिया जलाया, तिल भी दिए। और शुक्राना मेरे पितरों का भी, शनिदेव का भी शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना। हनुमान जी के भी मैं 1.25 किलो गुड़ अपने पति करके अपने पे बांधा था मैंने, और केले लिए और चोला लिया हनुमान जी का, और गुड़ चना लिया और नारियल लिया। माचिस का दान करा, 10 रुपए दिए और हनुमान 7 बारी हनुमान चालीसा करी। शुक्राना मेरे गुरुपा दिया जलाकर 7 बारी हनुमान चालीसा करी। मेरे हनुमान जी का कोटि कोटि लड्डू का प्रसाद का भोग लगाया। शुक्राना शुक्राना गणपति जी को भी लड्डू का प्रसाद का भोग लगाया। मेरे गणपति जी का भी शुक्राना। शिवालय पर भी मैंने एक लड्डू का भोग लगाया। मेरे शिवाजी का भी शुक्राना मेरे गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम संसारिक करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा ने करवाया। आज शनिदेव पे भी मैंने पीपल पे भी वो पंडित जी की मतलब मंदिर में वाइट वॉश हो रहा था, तो शनिदेव की जो प्रतिमा थी उसको ढका हुआ था, और काली माता की प्रतिमा को भी ढका हुआ था। तो वो मैंने काढ़े, और सुबह भी मैंने वो पीपल पे उनका वो तेल काला का पीपल पे ही था, तो शनिदेव की मूर्ति बनी हुई है, तो वो मैंने वो वहीं पे मैंने दिया भी जलाया और तेल भी डाला, सरसों का तेल। और दिए में मैं लेकर गई थी साबुत उड़द, कील और 1 का सिक्का। सरसों का तेल का दिया जलाया शनिदेव तक, उनको समर्पित करा। शुक्राना मेरे शनिदेव का भी, अपनी कृपा बनाना हमारी जो है कोई भी बुरी दशा है उसको ठीक करना शनिदेव की। और मैं काली माता पे मैं पंडित ने कहा था शाम को कर लेना, तो वो मैंने माता की चुन्नी ली थी और लड्डू प्रसाद था। आज मैंने गुरुपा ने सत्संग में एक सुनवाया था कि भी शनिवार को माता काली माता को तिल, काले तिल और नारियल का भोग लगाना है। तो मैं एक नारियल चुन्नी लगाकर लेके गई थी और काले तिल भी ले गई थी। मैं माता को भोग लगाया, शाम को मैं करके आई हूँ। वो सुबह तो नहीं हुआ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया, घर पर आई। घर पर आकर फिर मैंने वो काली माता को जो सामान लेगी थी, पंडित जी ने कहा था कि मैं शाम को आप आके चढ़ा लेना, अभी तो सफेदी हो रही है, सुबह शाम तक हो जाएगा, तो आप शाम को आ जाना। मैं घर पर आई, घर पर आके मैंने एक महात्मा जी आए हुए हैं, वो उनका हाथ नहीं है महात्मा जी का, वो आते हैं, तो उनको लंगर प्रसाद करवाया। लंगर प्रसाद करा के ही गई थी मैं, तो उनको लंगर प्रसाद करा के ही गई थी। तो थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो आके मैंने सब्जी वगैरह बनाई। तो वहां पे 3 शनिदेव जो आते हैं मांगने वाले, वो आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे खाना खिला दो। उनको भी खाना खिलाया, कहते क्या बनाया, मैं काले चने बनाए हैं। तो उनको भी मैंने शनिदेव को चपाती बनाकर सब्जी के साथ और आम का प्रसाद दिया, तो उन्होंने खुश होकर बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। शुक्राना है शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुपा की कृपा से 3 लड़कियां आई, उन्होंने भी खाना मांगा कि आंटी में खाना बना दो। उनको भी खाना बनाकर गुरुपा कहते लंगर करना है, तो गुरुपा बाहर तो नहीं, ऐसे ही हमारे घर में आप भेज देते हो आपकी कृपा से, तो वो घर पे ही इधर ही कर लेते हैं। तो 3 लड़कियां आई मांगने वाली, जो कूड़ा गिनती हैं, उन्होंने जो आती हैं, उन्होंने कहा आंटी प्रसाद लंगर भूख लगी है, खाना खिला दो। मैंने फटाफट फुलके बनाए और उनको सब्जी के साथ और अचार के साथ उनको वो खिलाया। तो शुक्राना उनका भी, जो
खाकर गई। गुरुपा का आपका शुक्राना कि आप बता आपकी बेटी बाहर कम जाती है, कम जा सकती है, तो आप उसको घर के ही सेवा दे देते हैं। तो इसलिए मैंने गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने इतना अच्छा कार्य करवाया। ये सब कार्य करवाने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे मन को भी। तो गुरुपा ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, ये सेवा हमें देते रहना। अब मुझे ये बस सेवाएं देना आप गुरुपा, कि मैं अपने ताकत से मतलब अपनी कृपा करना कि मैं काम कर सकूं। ब्लेसिंग देते रहना, मैं काम कर सकूं दूसरों के लिए। गुरुपा इसके लिए कोटि कोटि नंदन शुक्राना। फिर गुरुपा ने बड़ा अच्छा एक जो था कि समोसे का प्रसाद, आज शनिवार है तो जलेबी, तो मैंने फटाफट 4 बजे के करीब सुंदरकांड के पाठ लगाया और समोसे और जलेबी का प्रसाद गुरुपा को लगाया। और बच्चे आते हैं जो पढ़ने के लिए, मेरे पास 8-9 बच्चे थे मेरे जो हस्बैंड के पास आते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो लेबर के बच्चे होते हैं, जो पैसे नहीं बाहर दे सकते, मेरे हस्बैंड उनको फ्री में पढ़ाते हैं। ये सेवा भी गुरुपा की कृपा से ही होती है। तो वो गुरुपा मेरे पति अंकल सेवा ही कर रहे हैं, वो उनको फ्री पढ़ाते हैं। तो मैंने फटाफट समोसा प्रसाद और जलेबी मंगाकर गुरुपा को भोग लगाया। और गुरुपा के भोग लगाने के बाद सारे बच्चों को वितरित कर दिया, प्रसाद बांटा। बच्चे बहुत खुश हुए। समोसा प्रसाद गरम गरम था और जलेबी प्रसाद बहुत डिवाइन प्रसाद था। गुरुपा को भोग लगने के बाद सब डिवाइन हो जाता है, बहुत अच्छा था। तो बच्चों ने खुश होकर वो प्रसाद खाया। अब सब 12-13 बंदे थे जिनको हम सब ने मिलकर प्रसाद लिया वो। तो इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने ये कार्य करवाया, कार्य करवाने का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुत्तों को भी 1.25 किलो मैंने बिटेंगर के ऊपर सिर पे वो वाला था गुड़, वो मेरे हस्बैंड गाय को खिला कर आए। रोटी भी और 1.25 किलो 7 अनाजा कोई वार करना है कबूतरों को दिया। तो इसे कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। 2 कुत्ते आते हैं, 2-3 कुत्ते, काला कुत्ता भी आया, उसको भी दूध दिया। 2-3 कुत्ते और आए, अभी शाम को बिल्ली भी आई, सबको दूध दिया। सबका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जो हमारे किस रूप में आगे कष्ट लेते हैं, इसके कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी लाइफ को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आप कह रहे हैं कि बेटे का संकट था, वो कार्ड भी आया है, तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे भी आप इस सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट शिकार करे गुरुपा। जो भी मेरे अंदर बीमारी है उसको भस्म कर दो गुरुपा। जो भी है, जो भी नेगेटिविटी आती है गुरुपा, सत्संग सुनवा के कायतवा देते हैं गुरुपा। सत्संग सुनती हूँ पर गुरुपा अब तो मैं पहले ज्यादा सुनती थी, अब मैं काम कर रही हूँ गुरुपा, नहीं होता, नहीं कर पा होता। तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, आपकी बेटी आपसे क्षमा चाहती है गुरुपा। कम से कम दिन में मैं 10-12 सत्संग सुन लेती हूँ, जो कि आधे घंटे के होते हैं, आधा घंटा पौने घंटे गुरुपा, सब सुनती हूँ मैं। इसको कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी से कुछ गलती हो, अपनी बेटी को क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी है, नादान है मेरे गुरुपा, आप इतने अच्छे हो गुरुपा, हमारे कष्ट काटते गुरुपा, आप भी ठीक रहना गुरुपा। आपको कष्ट दर्द होता होगा गुरुपा, जो हमारे कष्ट देते हो गुरुपा, आपको भी दर्द होता होगा गुरुपा। इसलिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना है, जो हमारे मारे कर्मों को काटते हो, हमें अच्छी राह पे चला रहे हो, हमारे अंदर अच्छे अच्छे थॉट डालते हो, किसी का भला करने का गुरुपा। हमारी जो मेरी आंटी थी, बेचारी के पास आटा नहीं था, कहती घर पे आंटी आटा नहीं है, मैंने गई भी नहीं, जो नहीं आई है मेरी मेड को। बच्चों ने चावल ही थोड़े से खाए हैं, खिलाए थे, आटा नहीं था, फिर मैंने उसको आटा दिया,
मैंने कहा आप आटा ले जाओ, हमें इस आटे की रोटी बनाना, बच्चों को खिलाना। तो गुरुपा आपने ये भाव डालते हैं गुरुपा। तो मैं शाम को अभी रात को ही मैं लोही कटोरी में दिया लेकर तेल लेकर गई थी सरसों का, जिसमें मेरे हस्बैंड था, बेटे अंकल ने, मैंने भी चेहरा देखा और पीपल पे चढ़ा कर आई, शिवलिंग पे दिया भी जलाया और आरती भी करी शिव चालीसा करके, पीपल पे तेल रखकर फिर दिया भी जलाकर तिल भी डाले। उसके पीपल देवता का शुक्राना, पितरों का शुक्राना, फिर शनिदेव पे भी दिया जलाकर आई शाम को अभी रात को, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मैं गई थी वो काली माता को भी, फिर मैं चुनरी, श्रृंगार का सामान, काले तिल और नारियल का भोग लगाया, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और दिया जलाकर आई, इसलिए मैं काली माता अपनी कृपा करना, शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी के भी दिया जलाया, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, लख लख पाश। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी। गुरुपा सभी संगत के बच्चों को, सभी संगत को जो सुनता है ये सत्संग, हमारे सत्संग सुनते हैं, जो सत्संग शेयर करते हैं शिवाय बेटा अंकल, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, उनके अंग संग रह के उनके कष्टों को दूर करके उनके अंग संग रहना, उनको ब्लेस करते रहना। वो सारी संगत के बच्चों को, सारी संगत को ब्लेस करना शुक्राना है मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, भोलेनाथ, माता पार्वती माँ, आपको सावन की खूब 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 बधाइयाँ गुरु जी मालिक, और जो तीज भी गई है उसकी भी आपको खूब खूब बधाई गुरु जी मालिक। माता पार्वती माँ को भी खूब खूब बधाई। गुरु जी का मैसेज आया कि जब कोई जीवन में साथ और हाथ छोड़ जाए तो गुरु जी कोई ना कोई उंगली या हाथ पकड़ने वाला भेज देते हैं। गुरु जी मालिक, मुझे आज नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं, क्योंकि इस सत्संग में मैं मानती हूँ कि आपकी वडियाई होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं बहुत बहुत दिमाग बेचैन और परेशान है गुरु जी मालिक, हस्बैंड अंकल को लेके, आपके जवाई को लेके। प्लीज गुरु जी मालिक, इस सावन में आपके पता नहीं कितने सावन के व्रत कर रही हूँ, कितने सोमवार के व्रत किए, मुझे नहीं पता, 6 में थी, 9 में थी, लेकिन गुरु जी मालिक एक ऐसा जीवन देना था। दुख तकलीफ आते हैं, आपने बोला वो दुख तकलीफ तो जीवन में आते रहेंगे सबके, मानती हूँ मैं गुरु जी मालिक, लेकिन ऐसा दुख ना आए जो कि किसी को किसी से दूर कर दे गुरु जी मालिक। प्लीज, जब आप मेरी लाइफ में आए थे, जब 2023 में नवंबर में, मैं तब से आप सबको जानती, कब मुझे एग्जैक्ट टाइम आपको पता है गुरु जी मालिक, वो ज्यादा मैं उसमें पढ़ूंगी नहीं, लेकिन जब से हमने आपको जाना, मेरे डैडी के जाने के बाद, मेरे दादाजी के जाने के बाद, आपने जब थामा तो आपने बोला, आपने सहारा दिया, आपने संभाला, नहीं तो मैं नहीं संभलती, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। आपने बोला कि अब कुछ गलत नहीं होगा, ये तेरे गुरु का वादा है, बोली हुई आपकी लकीर है, जो आपने बोल दी बात, मैंने वही मान के, मैं अटूट विश्वास किया, जिसको अंधा विश्वास भी बोल सकते हैं गुरु जी मालिक, मैंने अटूट विश्वास किया और आपके बड़े मंदिर में भी आए, लोटा ब्लेस करवाया, क्योंकि हस्बैंड अंकल को शुगर है, डायबिटीज है, वो परहेज नहीं करते, और मैंने तब से, जब 2 साल हो जाएंगे गुरु जी मालिक नवंबर में, मैंने उनको पूछना छोड़ा था कि अब दवाई लेते हो नहीं लेते हो, हालांकि लेते हैं, कभी कभार वो ड्रिंक भी करते थे, वो भी आपने काफी हद तक छुड़वा दिए, काफी हद तक, मतलब जैसे वो परहेज नहीं करते, लेकिन आपका लोटा ब्लेस किया हो, आप जैसे इतने इतने बड़े बड़े रोग दूर करते, तो मैंने सोचा ये तो डायबिटीज है, वो तो आपका जल प्रसाद डेली पीते हैं, नहाने में लेते हैं, तो आप दूर कर दोगे, इतना अटूट विश्वास रखा, लेकिन फिर भी गुरु जी मालिक ऐसा क्यों हुआ गुरु जी मालिक, उनकी रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा खराब तो चलो आई, लेकिन उनकी बॉडी में इतने, जब हम आपके बड़े मंदिर आए थे, साल हो गया गुरु पूर्णिमा के, पिछले गुरु पूर्णिमा को आए थे, तो क्या गुरु जी मालिक हम आपकी रजा के बिना आए थे, तो उसके लिए भी हम पति पत्नी बच्चों के साथ आए थे, तो उसके लिए भी हम चारों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अगर आपकी रजा नहीं थी वहां हमें बुलाने की, तब भी माफी मांगते हैं। हमने आपके लंगर प्रसाद के एकदम से बाद हमने नॉन वेज खा लिया, वो भी अगर गलती हुई है हमसे,
डेफिनेटली गलती हुई है, उसके लिए भी मैं नाक रगड़ कर हाथ जोड़कर मन क्रम वचन वाणी सब चारों की तरफ से क्षमा प्रार्थी में क्षमा याचना करती हूँ। आपका लंगर अच्छे से फिनिश नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे को तो लगा मैं गिर जाऊँगी, लेकिन फिर उसके लिए भी लंगर प्रसाद अच्छे से नहीं खाया, अच्छे से फिनिश नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा हम तब स्टार्टिंग थी, इतना ज़्यादा नहीं भी जानते थे। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको सत्संग सुन के जाना, लेकिन उसके लिए भी गलती हुई है, तो उसके लिए भी मैं अपने आपके जुआई की तरफ से, अपने आपके नाती नातिन की तरफ से, अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी में मन क्रम वचन वाणी से क्षमा प्रार्थी हूँ। गलती हुई है, गुनाह हुआ, उसके लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी मालिक। अब जब आपकी रजा होइएगा तभी बुलाइएगा गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। अगर आपकी रजा के बिना आए, अपने हमसे कोई भी गलती गुनाह हुआ है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी मालिक। आपका लोटा ब्लेस करवाया था, लोटा ब्लेस क्यों हुआ, जल प्रसाद हम चारों लेते हैं, फिर ऐसे क्यों गुरुजी मालिक क्यों? हाँ, आप इतने सारे दुख रोग बीमारियों के 2 साल हो गया, 2 होने को आए, आप इतने सारे सत्संग सुनवाते हो। मैं 15-16 सत्संग कहीं नहीं जाते, कोई जाना हो, यहाँ आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां तो कम हो जाते हैं, अदरवाइज मैं कान लगा के एयरडॉप्स लगा के सारे काम करती हूँ घर के और सत्संग सुनती हूँ, तो टाइम भी कटवाती हूँ अपना। और मैं सोचती हूँ कि सत्संग सुन के कष्ट रोग जैसे कि सत्संग में सुनती हूँ कोई कटवाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितने सत्संग सुनूं उतने दुख रोग बीमारियां कष्ट जो तंगी है परेशानियां वो जो सब सब जो मैं नहीं भी बोल रही वो सब दुख कटवाऊं गुरुजी मालिक, इसलिए सुन सुन के कटवाती थी गुरुजी मालिक। लेकिन प्लीज मैं परेशान हो गई हूँ गुरुजी मालिक, मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, मेरे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। और मेरे को एक बुरे बुरे सपने आ रहे हैं गुरुजी मालिक, और कई बार आपने भी बोला कि हर वक्त टेंशन लेंदी है पति दी और बच्चों दी, किसी ने कुछ हो ना जाए। ये हाँ, मैं ऐसी लाइफ दी क्यों गुरुजी मालिक? क्योंकि हमारे शादी के मुझे लगता है 2-3 साल बाद ही हस्बैंड अंकल को, आपके जवाई को डायबिटीज हो गई, और डायबिटीज के कारण कितनी खराबियां आती है, कितना बंदा सरवाइव करेगा, इतनी हल्की उम्र में उनको हो गई है। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ना कोई हमारे पास इतने पैसे हैं, ना अच्छा ढंग का घर है, ना इतनी कोई ना कुछ। प्लीज गुरुजी मालिक प्लीज, मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, आपको आप बोलते हो आप, प्लीज गुरुजी मालिक मैं नहीं समझा पाऊंगी गुरुजी मालिक, आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। जो गलतियां गुनाह गलतियां पाप अपराध हमसे हुए, हम अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, कुल देवी कुल देवता जी से आपसे हाथ जोड़कर अपने पति अपने बच्चों की तरफ से अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी में क्षमा याचना करती, क्षमा कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, बख्श दीजिए गुरुजी मालिक, बख्श दीजिए। अब बर्दाश्त नहीं होता, कितने अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे। मैंने आगे भी सत्संग शेयर किया था, ब्लेसिंग भी मिलती है आपकी, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही गुरुजी मालिक। जीवन में लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं क्या सत्संग शेयर करूं? आप बोलते हैं आपका कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि एक सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, वो भी नहीं तुझसे होता। सच्ची में गुरुजी मालिक मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं आइसोलेशन में रही, इतने साल शादी को हो गए ना, मैं इतने बड़े घर में भी आई ना, मेरे से ढंग से सास, आज तो चलो सास नहीं 4 साल हो गए चली गई, ना ढंग से सास बिहेव करती थी, ना बात करती थी। अपना घर का काम करके मैं जल्दी से अंदर बंद हो जाती थी एक रूम में कि लड़ाई झगड़े से बचूं। मैं किसी के पास नहीं बैठती, चुगली निंदा नहीं करती, अपने आप को एक, मैंने इतना कुछ टॉर्चर सहा जो आपको पता वो बताने की जरूरत नहीं, और मुझे सत्संग में शेयर भी नहीं करना गुरुजी मालिक, लेकिन फिर भी कर रही हूँ गुरुजी मालिक, सॉरी। मैं इतना इतना मैंने कष्ट झेला, सब कुछ झेला गुरुजी मालिक, मेरे को लगता है बहुत हो गया गुरुजी मालिक, कोई मेरे पास नहीं बैठता। लेकिन मेरे को ये, जब से आपसे जुड़ी ना, तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे को पहले होता था कि हाँ जेठानियां बैठती हैं मेरे बारे में कुछ बोल रही हैं, चुगली बोल रही है, निंदा कर रही है, तो क्या बोल रही है, ऐसे क्यों कर रही है, मेरे को बड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन अब जब से आपसे जुड़ी थी मेरे को नहीं पड़ता था फर्क, कौन क्या बोल गया, कौन क्या कर गया, नहीं पड़ता था फर्क गुरुजी मालिक। मैंने काफी हद तक अपने आप को चेंज किया गुरुजी मालिक। फिर क्यों गुरुजी मालिक बार बार आप क्यों परीक्षा ले रहे हो? अब कभी को बोलते हो परीक्षा की घड़ी खत्म हो गई, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, फिर क्यों? आपने बोला कुड़ियों रात हो गई है, सब दुख दुख कट जाएंगे, बस एक शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना क्या करूं गुरुजी मालिक, किस बात का? लेकिन मैं हर बार शुक्राना करती थी कि जो आपने अच्छा खाने पहनने को सब कुछ दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। आज कल एक 1.5 महीने से भी ज्यादा हो गया, हस्बैंड अंकल का, जो आपके जवाई का काम भी इतना नहीं है, तो मन परेशान हो जाता। फिर भी मैं मन में आपके सत्संग सुन के टाइम कटवाती हूँ कि घर का काम करके टाइम कटवाती हूँ, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक अब बर्दाश्त नहीं होता, अब हद हो गई गुरुजी मालिक, अब बस हो गई है। जो भी परेशानी है ढल जाएगी, मैं खड़ा हूँ, डरना मत। शुक्राना गुरुजी मालिक। घर में अब सुकून की रोशनी होगी, बहेगी, चिंता और कलह की अंधेरी परछाइयां मिटेंगी। शुक्राना गुरुजी मालिक। अब कोई रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि तेरे रास्ते मैं खुद बना रहा हूँ, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी मालिक। तेरे लिए दरवाजा नहीं महल खोल दिए। शुक्राना गुरुजी मालिक। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं गुरुजी मालिक, लेकिन मैं थोड़े ही शेयर कर रही हूँ गुरुजी मालिक। आज मैं
ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी गुरुजी मालिक, सिर्फ़ आपके स्वरूप के आगे भी डेली अरदास करती हूँ गुरुजी मालिक। हाँ, मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा, 51 डेज़ का ज़रूर आपने लिया अमृत वेला किया, लेकिन मेरे से अब नहीं हो रहा गुरुजी मालिक। मैं लाइक हालाँकि मैंने सोचा था सावन स्टार्ट होगा तो कम से कम सावन का पूरा तो करूँगी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने 2-3 दिन किया, नहीं हो पाया मेरे से गुरुजी मालिक, सॉरी है। आप खुद करवाओ गुरुजी मालिक, लेकिन आपसे आगे आप आज सिर्फ़ एक अरदास है गुरुजी मालिक, अपने जवाई को निरोगी, स्वस्थ, सुंदर शरीर और काया दो, हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करो गुरुजी मालिक। आप बोलते हो ना, आप पहले सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हो, आप उनको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी मालिक। और आपके बहुत सारे मैसेज आपके नाती को लेकर आ रहे हैं कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके शरीर में बीमारी दिख रही है आपको, जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। एक ही नाती है आपका, एक ही नातिन है गुरुजी मालिक, उन दोनों को हेल्थ ब्लेस कीजिए, अपने जवाई को हेल्थ ब्लेस कीजिए प्लीज़ गुरुजी मालिक। कोई दुख देना आप मुझे दीजिए, मैंने लोगों के किए कराए भी सहे हैं, लोगों की बीमारियां दी हुई भी सही हैं। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब और नहीं सह सकते गुरुजी मालिक, प्लीज़ गुरुजी मालिक। आप अपने जवाई को, अपने नाती नातिन को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छी सेहत दीजिए प्लीज़ गुरुजी मालिक, कृपा कीजिए आप। और बाकी गुरुजी मालिक, आपकी हर चीज़ दी हुई नेमत का आपने इतना अच्छा जवाई दिए, इतने अच्छे दोनों नाती नातिन दिए, शुक्राना गुरुजी मालिक। आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, आप मेरे पीछे मायके की तरफ से शुक्राना गुरुजी मालिक। आपका मैसेज आया कि तेरे भाई को बोल चिंता न करे, उसको आपने ब्लेस किया है, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। अपने जवाई को भी ज़रूर 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 ब्लेस कीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, उनका वशीकरण या तंत्र मंत्र जो भी खिलाया पिलाया, हालांकि आप बोलते हो कि खाने में या पीने में मिला के खिलाया गया, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, जो भी हमें नहीं पता गुरुजी मालिक वो कैसे निकलवाना, वो आपने निकलवाना, अब वो आप निकलवा दीजिए। आप तो बोलते हो वॉमिटिंग करके, उल्टियाँ करवा के आप निकलवा देते हो गुरुजी मालिक। हालांकि आप थोड़े दिन पहले जो मैंने सत्संग शेयर भी किया था, आपके सत्संग में भी हम गए थे, उनको सत्संग के बाद मुझे लगता याद नहीं मुझे, अगले दिन की उसके अगले दिन उनको उल्टी भी हुई थी, तो उम्मीद करूंगी कि उनकी उल्टी में वो जो खाया पिलाया गया होगा वो निकल गया होगा गुरुजी मालिक। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तो यही सोच के दिन काट रही थी कि साल से ऊपर हो गया जब से बड़े मंदिर से आए, उनको पूरी बॉडी में पिंपल्स हो रहे हैं, कि वो कोई बड़ा कष्ट आप छोटे में काट रहे हो गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, मैं झूठी हो जा रही हूँ गुरुजी मालिक, हालांकि मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसे बोलते, गुरुजी ऐसे बोलते, मेरा कौन विश्वास करेगा गुरुजी मालिक। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ अपने जॉय को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिए प्लीज़ गुरुजी मालिक, और हमें इस गंदगी से निकालिए प्लीज़ गुरुजी मालिक। बाकी आप बोलते नीवे होकर रहना, नीवे होकर रहना, जितने साल हो गए हमें शादी को, हम पति पत्नी को उतने साल हो गए हमें नीवे होके चलते हुए, चाहे वो मजबूरी के कारण सुना हो, चाहे कैसे भी सुना हो, हमने सबकी बातों को सुना, सबकी नज़रों को जो भी हमें दिखाएगा वो देख के हम नीवे होके ही रहे हैं गुरुजी मालिक। और कितना नीवा होना है गुरुजी मालिक, प्लीज़ गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, साई संगत को जय गुरु जी। मैं अपना गुरु मंत्र से, जाप से अपना शिवाय वो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। मैं गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ, वहाँ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, बहुत गलती हो गई पापा, बहुत दिन से मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, सॉरी, मैं कर नहीं सकी कुछ हालातों की वजह से, और कुछ बस शारीरिक कष्ट की वजह से। पापा सॉरी, आई एम सॉरी, पापा मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, मैं गुरुपा से बहुत दिन से कह रही थी, पापा आपने मेरे को लंगर प्रसाद नहीं कराया है। मैं सत्संग में तो ज़रूर गई थी, गुरु जी के बर्थडे पर मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला था। हम जल्दी आ गए थे क्योंकि बहुत रश था, हम इसलिए आ गए थे, बहुत रात हो जाती। पहले सत्संग में मैंने बताया आपको, तो मैं गुरुपा से अरदास करती थी, गुरुपा बहुत दिन हो गया आपका लंगर प्रसाद खाने का मन कर रहा है, गुरुपा कोई सत्संग करवाओ कहीं पे जहाँ मैं जा सकूँ। गुरुपा ने सुनी, और गुरुपा ने अभी संगत जी इसी संडे को सत्संग था हमारे मॉडल टाउन पानीपत में, वहाँ पे सत्संग था, तो हम वहाँ गए। गुरु जी की हमें भरपूर ब्लेसिंग मिली। गुरुपा के हमने शब्द वचन सुने और बैठ के, और गुरुपा ने बहुत अच्छा लंगर हमें करवाया, गुरुपा ने हमें छिकवा दिया, मेरा इतना मन पसंद हुआ। मैंने कहा गुरुपा आज तो मैंने दो चपाती की जगह 3 चपातियाँ खाई,
और मेरा पेट फुल हो गया। मेरे को इतना आनंद आया। मैंने कहा वाह गुरुजी, कितने दिन बाद मैंने लंगर प्रसाद खाया। कम कम महीने से ऊपर हो गया है। गुरुपा आपका अंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। आपने जो मेरी इतनी सुनी पापा, आप बहुत मेहर करते हो। आप अपने बच्चों के संग रहते हो। आज संगत जी मेरी बेटी का भी बर्थडे है। मेरी गुड़िया जो 12th में है उसका बर्थडे है। मेरी बेटी को गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेसिंग देना, भरपूर ब्लेसिंग देना। मेरे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगे, अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा बने, अपने पैरों पे स्टैंड हो, कुछ लायक हो जाए किसी तरह। बस गुरुपा मैं तो ये अरदास करती हूँ मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, अच्छी पढ़ाई करे, वो अच्छे मार्क्स से पास है। उसकी 12th है, आखिरी साल है। गुरुपा बोर्ड का एग्ज़ाम होएगा उसका। पापा उसके अंग संग रहना हमेशा। पहले वो बहुत करा करती थी, पहले सत्संग भी सुना करती थी मेरी बेटी। अब तो पता नहीं क्या हो गया उसको, ने सत्संग भी सुनना बंद कर दिया। पहले तो वो सत्संग खुद लगाया करती थी, मम्मी नहीं मम्मा चलो सत्संग लगाती हूँ, सत्संग सुनेंगे। अब तो वो बस अब वो सत्संग नहीं लगाती, पता नहीं क्या हो गया है। और एक आधी बार से वो सत्संग में भी पता नहीं क्या जाने का मन ही नहीं करता उसका। मैंने अब क्या ही बोला था, बेटा चलो सत्संग में चलते हैं। कहते नहीं आप ही जाओ। पता नहीं गुरुपा क्या हो गया पापा, मेरे बच्चे को ठीक करना। जो उसके मन में कुछ हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है उसको, पापा उसको ठीक करना। आपसे वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गई कि पापा आपको बहुत मानती तो अब भी है। तो पापा पहले वो बात अलग थी, अब बात अलग हो गई है। बच्चों का नेचर पता नहीं कैसे बदलता जा रहा है। सब बच्चों का जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका नेचर सब कुछ बदलता चला जाता है। गुरुपा मेरी बेटी को भरपूर ब्लेसिंग देना पापा। उसका बर्थडे है, उसको बस आप अपना आशीर्वाद दो, आप हमारे अंग संग रहो। और पापा बस सब पे कृपा बरसाओ। गुरुपा कल की बात है, रात की, पता नहीं क्यों बात है, हमारे घर में कलेश ही बहुत होता है, बहुत कलेश होता है हर रात को। मेरे अंकल जी बहुत कलेश होता है मेरा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या बनती नहीं हमारी तो। गुरुपा कुछ हल दो पापा। मैं रात को बहुत रोई थी, कल बहुत रोई थी। मेरा बहुत बड़ा गुस्सा आता है, बहुत रोती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों। अंकल जी तो मेरे को देख के सुहान ही नहीं करते, कहते हैं नीचे जा, ऐसे करते रहते हैं। गुरुपा आपको सारा पता है पापा। फिर मैं मैसेज खोल ली थी तो गुरुपा कहने लगे, गुरुपा का मैसेज आया, वो कहते हैं उन्होंने खुद मुझे मैसेज के थ्रू मुझे समझाया कि बेटा तेरे घर में क्लेश बहुत होता है, तो तू ना मंत्र जाप कर और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर और अपने गुरु वचन सुन, उससे तेरा उद्धार होगा, वही तेरा एक सॉल्यूशन है। गुरुपा पता नहीं क्या बात है पापा। पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे को जान छिड़कते थे। धीरे धीरे पता नहीं पापा क्या हो गया है, आपको ही पता है सब कुछ। गुरुपा पता नहीं क्या ऐसा हुआ है जो इनकी मेरी अब बनती भी नहीं है। मैं तो बहुत करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से सब कुछ करती हूँ, सब कुछ, पर ये ऐसे बस ऐसे ठुकराते से हैं मुझे। गुरुपा पापा आपके हाथ में है, जो भी करोगे आप ही करोगे, बस सोच समझ के। मैंने तो पापा आपके ऊपर ही डाल रखी है सब कुछ। आप ही हो मेरे माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ, दोस्त, सब कुछ आप ही हो मेरे पापा। आपसे ही कहती हूँ। बड़ा गुस्सा आ रहा था कल, बहुत रोई थी। गुरुपा इनकी बुद्धि ठीक कर दो, पता नहीं कैसी हो गई पापा। हमारे क्या हो गया है ऐसा जो हमारी दोनों की बनती नहीं है। पापा किसने क्या करवा दिया है, क्या नहीं करवाया, पता ही नहीं चलती। मैं तो पापा के घर भी नहीं जाती किसी को। जब भी इतनी दुनिया रिश्तेदारी इतनी जलती है, बहुत जलती है। अपना करके खाते हैं, अपनी 2 मेहनत करते हैं सारा दिन, जब जाके 2 रोटी खाते हैं। जब भी गुरुपा पता नहीं दुनिया के जीने नहीं देती है जिसमें। पापा मेरे बच्चों की बुद्धि सही करो, दोनों बच्चों को ब्लेस करो, दोनों मेरे बेटा बेटी को, दोनों को, और मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो। गुरुपा मैं उनसे कहती हूँ बार बार कि आप छतरपुर चल लो, एक बार छतरपुर चल लो। मैं कहती हूँ, मैंने कहा एक बार छतरपुर चल के तो देखो, मैंने कहा बुद्धि सही हो जाएगी। मैंने कहा जैसे रहते हो ना, तो कहते हैं नहीं तू ही जा, तू ही गुरुओं को मान। गुरुपा आप ही कुछ करो पापा, आप ही उनको अपनी संगत बनाओ,
पापा बस आपसे तहे दिल से आपसे एक ही अरदास है आपसे कि पापा इनकी बुद्धियाँ सही कर दो। जो ये सब की जो घर में है ना, ऐसे लगता है जैसे नास्तिक लोग पड़े हैं हमारे घर में। कोई जल चढ़ाने नहीं जाता, कोई मंदिर में नहीं जाता, बेटा बेटी अंकल जी कोई नहीं करता, कोई पूजा पाठ करके राजी नहीं है, कोई भी पता नहीं अपनी धुन में रहते हैं सब। गुरपा इनको ऐसी सद्बुद्धि दो जो ये सब कुछ करें। पापा इनके कर्म कटवाओ, जो हैं जो इनके बुरे कर्म है वो कटवाओ। पापा आप सबके करवाते हो। पापा बस आप मेरे अंग संग ऐसे ही बने रहना। गुरपा मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। आप तो अपनी बेटी का सब सारी साथ संगत का भी पता है, सबका हाथ कभी नहीं छोड़ते हो, सबके सबको आशीर्वाद देते रहते हो, भरपूर ब्लेसिंग देते हो गुरपा। सब पे अपना अपना हाथ बनाए रखते हो गुरपा। बस पापा और कुछ गलती तो मुझे माफ़ करना पापा। मैं अपने और मुझे जो ध्यान आएगी, जो सत्संग पता नहीं मैंने क्या शेयर किया, जो पापा मैंने ध्यान हुई वो मैंने कर दिया। और गुरपा और जो कुछ गलती हुई तो पापा मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अरे शिवाय अंकल जी हैं, अंकल जी प्लीज़ आप सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरपा इनको भरपूर ब्लेसिंग देना, इनके धन धान्य में कभी कमी ना हो। पापा इनका परिवार हमेशा सुखी रहे। पापा इनके ऊपर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, और जो संगत ये सत्संग सुनेगी उन पे भी कृपा बरसाना। पापा सबके बच्चे अच्छे रहें, सबके घर में सुख शांति का वास हो गुरपा। बस जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 8 जपजी साहिब जी का पाठ करना है। गुरुपा ने कहा है बच्चों के लिए और पति के लिए, ताकि उन पे जो भी वशीकरण है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी खतरा भेजा जाता है वो दूर हो जाए। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज जब मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में पुरानी संगत के सत्संग सुने, वो इतने मधुर होते हैं कि साक्षात जैसे गुरु जी बोल रहे हो वो बोल। उनके बोल में ही इतनी ताकत होती है, इतने मधुर होते हैं, क्योंकि वो गुरुजी से साक्षात मिल चुके हैं। गुरुजी यही कहते थे सिंपल 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 सत्संग रहो, सिंपल खाओ पियो। मतलब उन आंटी के हर शब्द में वर्ड था सिंपल। सेकंड चीज संगत जी था नीवापन, प्यार, कि हमें हर किसी को प्यार करना है। हम अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारे घर बेटी आती है उसे भी हमने प्यार देना है। जो हमारे बच्चे हैं हमारी शैडो में बड़े होंगे, उन्हें हमें प्यार देना है, उन्हें हमने गुरुजी से जोड़ना है, क्योंकि वो ही कल का भविष्य बनने वाला है। मतलब वो आंटी के वर्ड्स जैसे गुरुजी के वर्ड्स से इतने ज़्यादा सिंपल क्लियर थे। आंटी ने 10 मिनट्स का सत्संग किया था संगत जी, लेकिन जो उनसे पूछ रहे थे क्वेश्चन वो उन्होंने जरूर पूछ के बड़ा किया हो। तो गुरुजी यही कहते थे शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, जो कल्याणकारी शब्द हो हमने वही बोलने हैं, हमने दिनचर्या नहीं डिस्कस करनी है। तो संगत जी सेकंड सत्संग में भी यही था कि एक आंटी थी, दुबई की थी, वो भी यही कहती थी कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि सिर्फ चाय प्रसाद ही रखना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ खाने पीने में ही हमारा टाइम लगा देंगे सत्संग में, तो वो 1.5 घंटे में हम कब मेडिटेशन करेंगे, कब हम रब से जुड़ेंगे। तो सच में संगत जी आज होता है चाय प्रसाद के अलावा बहुत सी चीजें आती रहती है, और संगत भी टाइम पे ना आने के बजाय आती रहती है। तो जिस कारणवश जो गुरुजी का मेन था कि हमने सत्संग मेडिटेशन से करना है, रब से जुड़ने के लिए करना है, वो नहीं हो पाता। गुरुजी कहते थे सिंपल रहो, सिंपल खाओ, ऐश करो, लेकिन सिंप्लिसिटी अपनाओ। सेकंड चीज संगत जी अभी जब मैंने ये खोला टैरेट में, तो उसमें ही था कि महादेव ने बाजी पलट दी है, जो जिसने भेजा था उसी को लौटा दिया है। तो संगत जी जब गुरुजी कहते थे कि माता पिता की ही सेवा करो और बहुओं को प्यार करो, बेटियों को तो हर कोई करता है, तो संगत जी आज हम जिन भी घरों में जाते हैं, रब उन पे मेहर करे जहाँ नेगेटिविटी नहीं आती सास ससुर की तरफ से, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। ये कलयुग है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा रब ने हमें इसलिए ही जोड़ा, हमारे गुरुपा ने इसलिए ही जोड़ा, ताकि हम जिनकी भी नेगेटिव शेडो में है उससे वो हमें बाहर निकालेंगे। गुरुजी हर वक्त मुझे एक ही चीज कह रहे हैं कि बेटा तेरा भारीपन जो है शरीर का, जो तू रोती रहती है एकदम से मुझे देख के, वो कई सालों से हैं। जो तेरे आसपास के रिश्ते तुझे हमेशा नेगेटिविटी भेजते हैं वो मैं सब दूर कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा।
संगत जी एक सत्संग में ऐड करना चाहूंगी, कल का मैंने नहीं ऐड किया था। कल मैं जब गुरुपा के आगे मैंने जोत जलाई, मैं उनको देख रही थी और देखते देखते मुझे मेरे पापा की याद आई जो इस दुनिया में नहीं है। जब मैं सेकंड ईयर में थी तब वो चले गए थे, जब मैं छोटी थी, और मेरे 3 भाई बहन तो बहुत ही छोटे थे, तब वो छोटी छोटी क्लासेस में थे स्कूल में। कल मैं खूब रोई गुरुपा के आगे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा का एक केस चल रहा था और उन्होंने ऐसा मंदिर मस्जिद नहीं था, ऐसी मन्नतें नहीं थी, ना बांधी हो, ना मस्जिद में टेका हो मत्था, ना मंदिरों में, पर उनको नहीं बचाया गुरुजी ने। मैंने यही पूछा, कल सुबह बहुत रोई मैंने बहुत पूछा उनसे कि आप उनको पहले क्यों नहीं मिले। आज भी उनका एक केस है 50 साल पुराना, वो चल रहा है, तो आप उनको क्यों नहीं मिले। और आज उनके बच्चों पे ही वो केस आ पड़ा है और वही उसे घसीट रहे हैं, तो गुरुपा ऐसा क्यों गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा हमें जवाब देते हैं, गुरुजी यही कहते हैं कि तुम मुझसे जवाब मांगोगे मैं दूंगा। तो मुझे जब सत्संग सुनाया गुरुजी ने, तो उसमें उन आंटी ने यही कहा था कि उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं। और क्यों हुए हैं, क्योंकि गुरुजी से जब उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये क्यों चले गए, तो उन्होंने बोला बेटा उनको बहुत बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा था, वो बहुत पीड़ा में थे, उन्हें ले जाना बहुत जरूरी था। संगत जी यही सवाल मैंने कई सालों पहले मैंने साईं बाबा से भी पूछा था कि बाबा आपने क्यों मेरे पापा को ले गए, क्यों आप उनकी कष्ट हरने नहीं आए। उन्होंने ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो उन्होंने ना की हो। तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा उनकी जो मन था, जो आत्मा थी, वो बहुत पीड़ा में थी, उनको मोक्ष मिलना बहुत जरूरी था। तो गुरु पिताजी रहम करिएगा, आप हमारे पिता बन गए मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम यही देखते हैं कि लोग अपने माता पिता के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद संगत जी जब मैं शादी करके आई, मैंने अपने ससुर जी को अपने पिता समान दर्जा दिया और उनकी वही रिस्पेक्ट दिया, वही प्यार दिया, वही सम्मान दिया। लेकिन जब गुरुजी धीरे धीरे असलियत दिखाते गए, फिर भी गुरुजी ने ही कहा कि तुझे नीवापन रखना है, उनसे वैसा ही बिहेव करना जैसा तू करती थी, तुझे उनसे वैर नहीं रखना है। तो गुरुपा का शुक्राना है जो हमारा मन ऐसा उन्होंने किया कि सच्चाई जानने के बाद भी हम उन लोगों से इतना नीवापन रख पाते हैं। ये गुरुपा की मेहर है संगत जी। गुरुपा कहते हैं ना, क्या मेहर करते हैं, क्या मैजिक करते हैं, ये वही मेहर है, ये वही मैजिक है जो हमें उनसे जुड़े बिना नहीं आ सकती। आज अगर हमें पहले अगर पता चले कि कोई हमारे साथ बुरा चल रहा है, तो हम उससे बुरा भी चल लेते हैं या उससे मुंह भी मोड़ लेते हैं, बात करना तो दूर की बात है। लेकिन गुरुजी ने यही मैजिक किया है कि हम उससे नीवे होके रह ही रहे हैं, उनका और भी आदर सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी उनके द्वारा हमारे कर्म कटा रहे हैं। बस जब हमारी बात बच्चों की आती है, हमारे रिश्तों की आती है, तब हमें जरूर बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए गुरु पिताजी अरदास करवा रहे हैं 40 दिन की बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कि वो लोग सुरक्षित रहें, उन पे कोई इफेक्ट ना आए। संगत जी भी हमारे घर कल बहुत चीटियां आई थी और गुरुपा ने कहा था ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तुम्हारे घर के अंदर रहेगी, ये उनके कारण से ही है। तो संगत जी गुरुपा इंस्टेंट आंसर देते हैं, हमने टेलीपैथी करनी है। मोबाइल का आज इसलिए हमें ज़्यादा सहारा लेना भी पड़ता है क्योंकि हमारे मन इतने बेचैन रह चुके हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि वो मेडिटेशन में मन लगना 5 मिनट से ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। पुरानी संगत जबकि इसके सख्त खिलाफ है कि कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट टेलीपैथी। तो वो जब हमें गुरुपा ब्लेस कर देंगे ना संगत जी, वो भी हो जाएगा, देर लगेगी ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। जब हम भी डायरेक्ट टेलीपैथी कर पाएंगे गुरुपा से। अभी हम जरूर मोबाइल का सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वही संदेश देते हैं गुरुजी अपने बच्चों को जो उनके लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि हर बार मुझे यही कहते हैं कि तू एकदम से रो देती है क्योंकि तेरा मन कहीं सालों से भारी है, तुझे कोई नहीं समझ पाया बेटा। तो सच है संगत जी, सच ही है। मैं चलती रहती हूँ, मतलब मैं कभी मेरे लिए नहीं सोचती। वेल गुरुजी कहते हैं कल्याण करिए, मैसेज करिए। तो शुक्राना है गुरुपा का, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। महाकाल महाकाली से जोड़ा है, बहुत अच्छे हैं। महाकाली तो इतना मुझे जोड़ लिया है संगत जी, मैं सिर्फ ओम क्रीम कालिका नमः मेरे मन में ये मंत्र चलता रहता है। गुरु जी के मंत्र जाप से ज्यादा ये मंत्र मेरे मन में चलता रहता है संगत जी, मुझे नहीं पता क्यों। पर माँ अगर ये मंत्र जाप करवा रही है तो वो माँ को ही पता है वो क्यों करवा रही है अपनी बेटी से। तो शुक्राने सत्संग को आज शुक्राना विराम देते हैं। संगत जी आज मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, मुझे टेलीपैथी कह लीजिए, गुरुजी बता रहे होंगे कि सुबह जब मैं बहुत मन था मेरा ये सत्संग में जोड़ूंगी कि पुरानी संगत क्या करती थी, उनके फेवरेट शब्द भी काफी होते थे। उनसे पूछा जाता था आपके कौन से फेवरेट शब्द है, तो मैंने भी मन में सोचा कि मेरा एक शब्द बहुत ही फेवरेट है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। तो संगत जी जब हम डुगरी दर्शन जा रहे थे अप्रैल में बस में, तो बस में सब जने शब्द भी चला रहे थे, भजन भी चला रहे थे, डांस भी चला रहे थे, लेकिन मैं नहीं बोल पाई कि मुझे मेरा फेवरेट शब्द सुनना है।
तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जैसे ही हम उतरे डुगरी में, डुगरी मंदिर में जो शब्द सुन रहा था, मेरे को चल रहा था, वो यही था, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। मैं इतनी भावुक हो गई गुरुबा, आपकी बेटी को आपने इतना लंबा सफर तय करके आपने उसकी इच्छा इस तरह से पूरी करने के लिए बुलाया कि उतरते ही आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी से प्यार करिए, फेवरेट शब्द उनकी बनाइए प्लेलिस्ट मन में कि गुरुजी मुझे आपका ये शब्द अच्छा लगता है, मैं इनसे आपसे जुड़ के और भी जुड़ाव महसूस करती हूँ। तो देखिए गुरुपा कैसे आपको वो शब्द सुनाएंगी कि आप इतने भावुक हो जाएंगे, आपको लगेगा इनसे बड़ा दीन दयाल कोई भी नहीं है। तो अब सच में शुक्राने सत्संग का विराम देते हुए इसी साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुपा, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज लास्ट दिन जुलाई का है, 31 जुलाई, 3:47 हो रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बेटी शुक्राना कर। शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुजी के पास से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है कि तेरे बहुत बड़े मुसीबत तेरे सामने है, मेरी सुन ले, ये सत्संग तेरे लिए ही भेजा गया है। मैंने सत्संग सुन लिया है गुरुजी, और जो भी मुसीबत है उसे दूर कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। गुरुजी का मैसेज है कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करना है। मेरे मायके की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, हर पल का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बार मुझे दर्शन दे रहे हैं गुरुजी, कहते हैं कि तुझे मैं हर वक्त दर्शन देता हूँ, तुझे पता ही नहीं चलता। ये बात गुरुजी मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं, रोटी में, अपने चंदन टीके में, छोटी बटरफ्लाई के रूप में। हमेशा रंग बिरंगे बटरफ्लाई मेरे ऊपर से हमेशा जाती है। मुझे हर चीज़ में दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने 3 मुख वाला रोटी में भी दर्शन दिए हैं आज ही, और ओम भी बना था, और लिखा था, क्या लिखा था, ओम बना था और नंबर लिखा था, 5 नंबर से कुछ लिखा हुआ था, 5 नंबर याद पड़ेगा तो बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी बड़े बहुत सारे कबूतर, छोटी चिड़िया और कबूतर के रूप में भी बहुत सारे कबूतर के दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हलवा प्रसाद में भी दर्शन देते हैं गुरुजी। गणेश जी का भी दर्शन होता है, कभी ओम का। और जो मिठाई चढ़ाती हूँ गुलाब जामुन, उसमें ओम बना रहता है। और एक और प्रसाद चढ़ाती हूँ, उसमें भी 8-3 का दर्शन गुरुजी ने दिए। शिवलिंग में भी चंदन का टीका लगाती हूँ, तो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप का दर्शन होता है। बहुत दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। एक पॉलीथीन था कल जो बिना पंखे के हिल रहा था, और उस पर ओम बना था और गुरुजी का स्वरूप का दर्शन हो रहा था। मैंने तो देखकर बहुत मंत्र जाप भी किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ततैया रूप में, भौरे रूप में, बटरफ्लाई रूप में, और ड्रैगन वाले पंख वाले एक और रहते हैं, उसके रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। ऑरेंज कलर में, वाइट, बहुत सारे रंग बिरंग, हरे और ब्लू, बहुत सारे दर्शन हो रहे हैं बटरफ्लाई का। मेरे हस्बैंड जी के कपड़े पर भी गुरुजी का दर्शन होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दीवार पर भी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी, चमत्कार ही कर रहे हैं। उस पर नंबर भी लिखा रह रहा है गुरुजी, बहुत सारे नंबर लिखे हैं, 30, 30, 35। और एक हाथ में भी बहुत सारे, न जाने क्या था, गुरुजी ने वही ब्लेसिंग दे रहे थे। शुक्राना गुरुजी। और मैं बारिश में भी नहाई थी, वही मुझे ब्लेस किए गुरुजी ने, उसमें भी बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, और हाथ भी धोया है गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि चिंता कर ले, करेगी या मुझ पे विश्वास करेगी।
या तो तू ही खुद संभाल या तो मुझे संभाले दे। मैं सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया गुरुजी, मैं नहीं करूँगी चिंता, सब आपको ही संभालना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो भी मुझसे गलती हो रहा है तो माफ़ करना गुरुजी, सब आपको ही करना है गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तेरे बहन को बीमारी है, उसे बात कर, और उसे बात करने के लिए मैंने फ़ोन किया था गुरुजी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है और वो उससे बात नहीं हुआ है गुरुजी। इसीलिए मैंने माँ को कहा था कि उसके हार्ट प्रॉब्लम में अपने गुरुजी का चंदन टीका लगाए और गुरुजी का बेस्ट जल मंत्र जाप करके पिए। मैंने ऐसे बताए थे गुरु महाराज, आज ही अगर वो बात करेगी तो ठीक ही है, नहीं तो आप सब देख लेना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने थर्ड कैंसर का भी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी। ये सब तो सुनकर मुझे डर ही लगता है गुरु महाराज। अगर हमारे साथ गुरु जी हैं तो मैं उन पर ही सब छोड़ दिया है गुरु जी। गुरु जी कहा है कि कष्ट जो बीमारी है उसे मैं ख़त्म कर देना है, आपका ही सहारा है गुरु महाराज। जो भी ये कष्ट है, बीमारी है, उसे ख़त्म कर देना गुरु महाराज, आपका ही सहारा है। शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन का भी जो भी बीमारी है हार्ट का, उसको आपको देखना है, उसका बुद्धि भी आप ही ठीक करना गुरु जी, उसको सतबुद्धि दो, और जो भी उसका बीमारी है उसको आप देख लेना गुरु महाराज। मैं आपसे विनती करती हूँ सबको स्वस्थ और निरोगी काया देना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कि तेरे पति और परिवार में से ही किसी औरत रिश्तेदार ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों आपस में बने और ना ही तुम्हारा बच्चों से कोई सुख हो, लेकिन मैंने उसके संत्र मन टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका किया उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख और सतर्क रहा कर और मंदिर से मजबूत बनी रह, शुक्राना करती रह, सब ठीक होगा। ब्लेस किया है तुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, आंटी तू बहुत इतनी जिद्दी क्यों है, तू जरा भी संकेत को समझती नहीं है। जिस दिन समझने लगी उस दिन से सब संकेतों को सहारा तुझे लेना ही पड़ेगा। 1 घंटा कम तो नहीं पड़ेगा तुझे। मैं इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक भक्तों पर पहुँचाने के लिए आज तेरे परीक्षा है और तुझे इसमें पास होना ही है। आज मुझे बिल्कुल भी निराश मत करियो। मैं तुमसे हमेशा सब दिया है, जिन चीज़ों का आवश्यकता है तुझे समय समय पर है, जरा सोच कर देख, तेरे प्रयास से किसी के घर में उम्मीद का दीपक जल सकता है, उन्हें अनंत खुशी प्रदान करेगा। इसीलिए थोड़ी किस्मत कर और एक शुक्राना कर इसी वक्त। शुक्राना गुरु जी, इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। मैं यहाँ तेरे रोग नहीं तेरे साथ ढेरों भक्तों के रोग के एक साथ समाप्त करूँगा। जो कह रहा हूँ उसे मेरा हुक्म है, मन कर पूरा कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने कहा है, पुत्र तेरा जो कर्ज है वो बहुत जल्द उतर जाएगा, लेकिन मुझे तेरी शिकायत है कि तूने अपने चेहरे की खुशी क्यों खो दी है। तेरा गुरु बैठा है, तू फिक्र मत कर, बस खुश रहा कर, सिमरन किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कह रहे हैं कि मेहनत कर तू रहा है, खा बीमारी रही है, सत्संग सुनकर जड़ से कष्ट कटवा ले। मैंने सुन लिया गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते, पुत्र क्या बात है, विश्वास नहीं होता है कि कोई बात धीरे धीरे अपने मनना शुरू करेगी। जिसे पास आया ये तेगल बीच मदद करेगा। सारी टेंशन छोड़ दे, अब तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है, तुझे व्यापार में मुनाफा होगा। अब सही सोच रख, अपने घर वालों पर भरोसा रख, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नानक नाम चलती कला, तेरे बहाने सवेरो गला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं एकता दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं 2022 से अक्टूबर से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आगे भी बहुत सारे सत्संग भेजे हैं। गुरु जी का रोजी संदेश रहता, बेटी सावन में शुक्राना नहीं किया, तूने शुक्राना नहीं किया। पर हम ऐसे निकम्मे हैं ना कि बस गुरु जी करते हैं, लेकिन गुरु जी का हम शुक्राना लिख तो देती थी मैं। लेकिन आज मैं हर वीरवार को घर पे सत्संग करती हूँ, अकेली करती हूँ गुरु जी। लेकिन आज जैसे सत्संग मैंने किया है, अब दोपहर का टाइम में गुरु जी का सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से 2-3 दिन पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे हार्ट अटैक आने लगा था। मैंने फटाफट से, बच्चे भी परेशान, मैं भी पहले 2-3 दिन से बुखार चढ़ा था, लेकिन गुरु जी की कृपा से
मैंने टिक्का लगाया मत्थे पे और गले में लगाया, गले में जबड़े में दर्द हो रहा था, छाती में था, बाजू में था, लगाया और जल प्रसाद पिया, तो उससे मुझे आराम है, नहीं तो मैं हॉस्पिटल में होती। काफ़ी दिन से आ रहे थे, बेटी सत्संग सुन, कष्ट कटवा। संगत जी गुरु जी के जो आते हैं मैसेज की, सत्संग सुन, बेटी पे कष्ट है, पति पे कष्ट है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हमें इनको सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें गुरु जी की बातें माननी चाहिए। उन्हीं की वजह से मैं बची, नहीं तो आज मैं हॉस्पिटल होती। और मैं वैसे भी, मुझे हेल्थ इश्यू बहुत हैं, मेरा ओवरवेट हो चुका है और थायराइड वगैरह सब टेस्ट हुए हैं, रिपोर्टें आई हैं, लेकिन उसमें मेरा थायराइड वगैरह और शुगर वगैरह आई है। गुरु जी ठीक करेंगे, बस गुरु जी कृपा करो, मेरा शरीर ठीक करो। बहुत वेट है, ना मैं वॉक कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, आप ही पे कृपा करो गुरु, हमारे किए कुछ नहीं होगा गुरु जी। और संगत जी हस्बैंड पे भी बहुत कृपा है गुरु जी की, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, मैंने पहले सत्संग में बताया था। अभी भी तबीयत खराब थी, गुरु जी ने ही ठीक करने वाले बैठे हैं। गुरु जी हमारे ना हो तो हमारे जीवन नहीं है। गुरु जी के इतने सत्संग आते हैं कि सुनो सुनो, लेकिन हम कुछ ही सुन पाते हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए। और गुरु जी की कृपा से मेरे भाई को भी किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, स्टोन वगैरह बताए थे, लेकिन वो बेचारा, हम लोग मीडियम लोग हैं, पैसे को भी देखना पड़ता है, लेकिन गुरु जी की कृपा से उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, तो उसका क्लेम पास हुआ और उसने अपना किडनी का भी करवा दिया। ये सत्संग करना हो गया, 1-2 महीने में करना भूल गई थी, लेकिन गुरु जी की अपार कृपा से वो भी काम ठीक हुआ है भाई का। और संगत जी हमारा जैसे बताया था कि कोर्ट केस चल रहा है, गुरु जी इस पर भी कृपा करेंगे। पे डेट पड़ गई है 25 अगस्त की, 2 भाइयों की दुकान है, गुरु जी उनको सत्संग दो, सद्बुद्धि दो कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी फैसला करवाने को राजी हो जाए और हमारी दुकान का हो जाए, छोटी हम ले बड़ी वो ले। कि बहनों को भी, इनकी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको भी गुरु जी सद्बुद्धि ज्ञान दो कि 2 भाइयों के बीच में ना आए। आप ही कर सकते हैं गुरु जी, आप ही करेंगे और मुझे पता है आप ही करोगे सब कुछ। गुरु जी की असीम कृपा है घर पे, गुरु जी अपनी ऐसी असीम कृपा बनाए रखना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, दुकान पे हस्बैंड जाने, प्रभु चल नहीं रही है, आप ही देखो क्या करना है गुरु जी, अपनी कृपा दृष्टि डालो। और बच्चे को भी गुरु जी करियर वाइज बताओ कि क्या करना है उसको। बीकॉम का पेपर दिया है, उसका लास्ट रह गया था, पापा की वजह से पहले रह गया था पेपर, अब दिया है। और गुरु जी उसको दिशा निर्देश करो, अपनी कृपा दृष्टि लो, सब पे कृपा करो प्रभु, सबके घर में सुख दो, सबके बच्चों को मार्गदर्शन करो प्रभु। आप वहाँ पकड़ना, अगर हम गुरु जी वहाँ पकड़ेंगे तो छूट जाएगी प्रभु। इस सावन की सबको, साई संगत को शुभकामनाएं, सबके घर में सुख हो, सबके घर में शांति हो, सबको निरोगी काया दो प्रभु, और सबसे कष्टों का निवारण करूं। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और फिर मैं शुक्राना सत्संग करूँगी जब ये दुकान का हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन अचानक से मेरी कमर में पता नहीं क्यों अचानक से ही दर्द स्टार्ट हो गया, पर इतना दर्द हुआ कि मतलब मैं बेड से उठना तो बहुत दूर की बात है, मैं बेड पे पासा भी नहीं पलट पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, पता नहीं क्यों इतना मेरे को दर्द हुआ अचानक से। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता, बस मेरी ये दर्द ठीक करो। संगत जी, मैं बड़ी मुश्किल से उठी और मैंने गुरुजी का चंदन लिया और अपनी कमर पे लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद लिया और धीरे धीरे करके 2-3 दिन में ही मेरा दर्द ठीक हो गया। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। जय गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया आपके आशीर्वाद से। बस सबके बच्चों पे, सब पे अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बस अपना आशीर्वाद सब पे बस ऐसे ही बनाए रखता हूँ। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जैन, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु सोगी पाशा बाबा पाक्समी, जय गुरु पीर बाबा, जय गुरु बाबा नानक जी, जय गुरु सब देवी देवता दी, सब देवताओं का शुक्राना, सभी देवताओं का नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना दिन रात करते रहें तो भी कम है। सोते जागते उठते बैठते काम करते हर वेले मुख से शुक्राना निकले, ऐसी हमारी अवस्था कर गो गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी बुलाओ ये गुरु जी आप ही बुलवाओ मेरे मुख से, मेरे को सत्संग करना नहीं आता गुरु पिता। आज अभी अभी गुरु महाराज ने शिखा आंटी का ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सत्संग सुनवाया। 1 घंटे का शायद होगा वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिखा आंटी जी आपसे कहना चाहती कि आंटी जी आप बहुत गुरु जी की ब्लेस्ड बच्ची हैं। मेरे को तो ऐसा फील होता है जितनी सत्संग मैं सुनती हूँ मेरे पास आती है, उनमें से गुरु जी की आप जैसे मेरे पास 10-20 हजार आंटियों के मैं सत्संग सुनती होंगी जब से अब तक सुन रही हूँ जो मैं, मेरे को उसमें से आपका सबसे बेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग शुक्राना सत्संग लगता है आपका। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरु जी आप पर ऐसी कृपा बना के रखें, आपको बुरी नजर से बचाएं। और मैं चाहती हूँ कि गुरु पिताजी महाराज हम सभी आंटियों पर ऐसी कृपा करें, हमारी भी ऐसी अवस्था करें कि जैसे आप शुक्राना सत्संग करती हैं हम भी वैसा बोल सके। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमें शिखा आंटी का ब्लेस्ड सत्संग सुनवाने के लिए, जैसे कोई एंजल बोल रही हो, जैसे वो परमपिता परमेश्वर जी की कोई जैसे न कोई डिवाइन कोई देवी देवता ही बोल रहा हो, ऐसा फील होता है। जय गुरु जी। जैसे गुरु पा ने कोई क्रिएटर तैयार करके हमारे लिए ही भेजा है, हमें समझाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें हमें सीख देने के लिए, हमें सत्संग कैसे करना है ऐसे सिखाने के लिए। ऐसे फील होता है मेरे को जब उनका सत्संग सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बड़ी कृपा करें आप पर, हम पे भी करें, हम सभी आंटियों पे करें गुरु जी, कि हम भी ऐसा सत्संग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने आज मैसेज दिए, मैं आज संगत जी 2-3 दिन से काफी इग्नोर कर रही हूँ सत्संग को, सुनती तो हूँ लेकिन चलाती रहती सुन नहीं रही ध्यान से। आज भी पिताजी ने डांट लगाई। तीसरे दिन तो डांट पक्की होती है, जब हम 2 दिन ऐसा करते हैं ना तीसरे दिन डांट पक्की होती है। तो डांट लगाई सभी मैसेज में। कुड़िए आज तो इतना तगड़ा मैसेज दिया जब मैं ध्यान से सुन नहीं रही थी, क्योंकि दोपहर में भी मैंने ऐसी सत्संग चलाकर छोड़ रखती थी कि वो गुरु पाने सुनाए तेरे बच्चों पे कष्ट है तो सत्संग सुन के कष्ट हुआ, मैंने छोड़ दी चला के। ऐसे क्या था, संगत जी अंकल जी ने पिक्चर लगा रखी थी टीवी में, तो उसकी आवाज आ रही, मैं ध्यान से सुन नहीं पाती, मेरा एक कान तो खराब है इसमें से मैं नहीं सुन पाती, दूसरे कान पे पास बिल्कुल रखना पड़ता है, फिर जब टीवी की आवाज आती है तो मैं नहीं करवाई, मैंने ऐसे छोड़ दी। लेकिन गुरुपा का शाम को मैसेज आया, तो सुनती नहीं है, बार बार सत्संग को इग्नोर कर रही है। कुड़िए तेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये सत्संग ही सुनना तेरी दवाई है, तेरा मेडिसिन है, कष्ट कटवा ले, यही तेरी गुरु दक्षिणा है।
वो सत्संग को इग्नोर करती है, अपने जो कर्म कटने का प्रोसीजर है वो पीछे ले जाती है, तो सत्संग को छोड़ के इग्नोर करके, ऐसा मतलब उन्होंने मेरे को बोला उर्फा ने कि तू सत्संग को इग्नोर कर रही है, तो तेरा जो अभी समय आ रहा है तो खुद अब उसको इग्नोर कर रही है, सत्संग को इग्नोर करके। तो अभी सत्संग सुन, अब टुकर टुकर क्या देख रही है, सत्संग सुन। ऐसे मैसेज दिया, मैं समझ मेरी हंसी भी निकल गई। कहते अब टुक टुक टुकर टुकर क्या देख रही है। सत्संग सुन। मैंने सत्संग चलाया और गुरु जी ने ऐसे मैसेज दिए उसमें, संगत जी जैसा उस पे टाइटल था बस वैसा ही उसमें सत्संग थे। एक अंकल जी एक सत्संग के बाद जो स्पीच देते हैं, एक सत्संग के बाद फिर स्पीच देते हैं, एक सत्संग के बाद फिर स्पीच देते हैं। वो स्पीच इस ऐसी थी, सत्संग का मीनिंग समझाया था गुरुपा ने कि जो मैंने इग्नोर करती जा रही थी उसका वो क्यों सुनवाना चाहते हैं, वो गुरुपा ने बार बार मतलब समझाया कि क्यों सुनवा रहा हूं मैं तुमको। सत्संग में बैठना हमारे मन की शुद्धि होती है, सत्संग को सुनना और सत्संग में बैठने से हमें आइडियाज मिलते हैं, सत्संग में सुनने से, सत्संग को में बैठने से हमारी आत्मा तृप्त होती है और हमें नए रास्ते मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है, आध्यात्मिक तरक्की होती है और हमें गरीबों की मदद कैसे करनी है, दूसरे की सहायता कैसे करनी है, ऐसे आइडियाज मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे समझाने के लिए बड़े प्यार से माता पिता तो अब हो ही, माता पिता तो समझाते भी नहीं थे कभी ऐसा कुछ, ये गुरु पिता ही हैं जो समझा रहे हैं हमें। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी महाराज। और अभी सत्संग आ रहे हैं तो सत्संग नहीं सुन रही, ऐसे मछली की तरह तड़पना था तूने, तो उसमें जो स्टोरियां थी वो मेरे को सुनाई, किसी की बच्ची पर कष्ट आया, किसी के बेटे पर कष्ट आया और कई आंटियों की शिखा आंटी ने जो सुनाया कि एक कितना तड़पने वाले वो था, जिस माँ बाप के बच्चों पर ऐसी कहर टूट पड़ता है, जो मैं बोलना नहीं चाहती, समझ मुझसे बोला नहीं जा रहा। किसी के बच्चे पर, किसी माता पिता से उनके बच्चे ना ऐसे दूर हो, गुरुजी महाराज माएँ टूट जाएंगी, बिल्कुल बिखर जाएंगी, हम किसके सहारे जिएंगे। कभी भी बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलो गुरुपिता, प्लीज। क्या बीतती है उन माँ बाप पर जिनके साथ ऐसा हो जाता है, फिर बोलते हैं कि तेरा ये दशा होनी थी ना। गुरुजी ऐसा सोच के भी, सुनना तो दूर की बात है, सोच के और भी मन दिल दहल जाता है हमारा। पहले ही बहुत अकेलापन और कष्ट झेल रहे हैं गुरुपिता, अगर आगे भी हमारे साथ कुछ नहीं गुरुपिता, ऐसा तो सोचना भी पड़ा। नहीं बाबा, सब पे मेहर करो, सब पे कृपा करो अपनी, गुरुजी महाराज सब पे कृपा करो। ऐसा सोच के भी डर लगता है। गुरु पिता आपने शिखा आंटी से बहुत से अरदासें कराई, उन्होंने बहुत बड़ा पाठ किया देवियों का, नवदुर्गा का, नव देवियों के नाम लिए उन्होंने, मंत्र जाप किए। पता वो बोल रही थी, पता नहीं किस संबंध के लिए करवा रहे थे गुरु पिता, मैंने सुना तो मेरे लिए ही था। जो भी सत्संग सुन रहे थे आपके शिखा आंटी जी, गुरुजी ने उन्हीं के लिए करवाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे पाप कर्मों को कटवाने के लिए करवाया था। हमारे पे जो कष्ट हैं, हमारे पे जो पेन बने हुए बॉडी में, उनको कटवाने के लिए करवाया था। मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, मेरे
हस्बैंड अंकल पर मुझ पर जो कष्ट थे उनको कटवाने के लिए करवाया था। जय गुरु जी श्रीकांत आंटी जी, धन्यवाद, शुक्राना। और शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना। हमारा कष्ट दूसरों से कटवाने के लिए, दूसरों से सत्संग करवा करवा के ही हमारा कष्ट काटते हैं गुरुपिता। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने सुनवाया भी बहुत बार सत्संग में, कल तो बहुत ज्यादा ही सुनवाया था, तेरा अमृत वेला कबूल हुआ, तूने अमृत वेला संभाला, मेरे को बहुत खुशी है। गुरु जी ने ऐसा बोला। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी कि मैं भी इस लायक हुई कि आप मेरे पे खुश हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ हमें दिया, हमें सब कुछ ब्लेस्ड कर रहे हो गुरुपिता, हम बहुत आभारी हैं आपके, हम बहुत शुक्राना करते हैं गुरु महाराज। मेरे बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, संगत परिवारों की तरफ से सबको अपने ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, सारे पदार्थ देने के लिए शुक्राना। और इन सांसों का तो क्या ही कहें, ये आप ही की देन है। रगों में जो दो खून दौड़ रहा है, जो श्वास चल रहे हैं, ये आप ही की देन है गुरुपिता। हमारे बच्चों को हमें जो जीवन दान बख्शा है, अपने रोज रोज बख्शते हो नया जीवन। शुक्राने 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 गुरु महाराज जी, हमारे पाप कर्मों को बख्श दो, बच्चों को, मेरे को, संगतों को, सबके पाप बख्श दो गुरु महाराज जी। यही हर वेले अरदास है। हम पर नाम का रंग चढ़ा दो, अपने नाम का रंग चढ़ा दो, वाणी का रंग चढ़ा दो। आपने ये भी सिखाया कि पाठ 100 गुना, पाठ करने का 100 गुना फल मिलता है सत्संग सुनने से। कि मैं ज्यादा प्रेफरेंस संगत जी मैं देती थी कि मैं पाठ तो कर लेती हूँ गुरुपिता, सुबह शाम न मंत्र जाप करती हूँ, पाठ भी करती हूँ। मैं गुरुपिता जी से बोल रही तो क्या क्या करे जाए, तो गुरुपा ने यहाँ सत्संग में ये सुनाया कि 100 गुना फल मिलता है सत्संग में बैठने से, सत्संग को सुनने से। तो फिर मैं क्यों, फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं सत्संग ही सुनूं। अब मैंने 10 बजे से सत्संग शुरू कर रखी थी, अब 2 बज गए हैं, अमृत वेला हो गया है, तो मैं सत्संग में ही बैठी हुई हूँ। मैंने 4-5 पूरे सत्संग सुन लिए हैं। और मैं बोली गुरुपा से, मैंने मंत्र जप तो किया भी, जो साथ सभी मंत्र जप की मैंने, जो मैं सारी देवी देवताओं की करती हूँ, वो मैंने मंत्र जप की, हनुमान चालीसा पढ़ी। लेकिन मैंने अब गुरु जी को बोला कि अब मैं पाठ नहीं कर पाऊंगी, मैं गुरुपा मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर देती हूँ अब, और फिर मेरे को नींद दे दो, सुला दो। तो इसी के चलते चलते संगत जी, आज मैंने क्या किया, जब मैं सत्संग ने शुरू नहीं किया था 10 बजे, 10 बजे से पहले पहले मैंने, गुरुपा ने ऐसी हिम्मत दी मेरे, ये भी सत्संग में सुना देती हूँ संगत जी। मेरे बच्चे आए थे बाहर से, उनको हो गया 5 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ चल पड़ा है शायद। तो तब से मैंने ना कलर नहीं किया था, हेयर कलर मैंने छोड़ रखा था। सोचती थी कि अब छोड़ ही दूं, क्योंकि मेरे को स्किन एलर्जी हो रही थी संगत जी। तो बहुत मेरे को एलर्जी हो रही थी, आंखों में भी रोशनी कम हो रही थी। वो फिर गुरुपा ने ही आंखों की सत्संग सुना सुना कर आंखें ठीक की। तो अब मेरे को फील हो रहा था कि जैसे संगत जी कहना तो नहीं चाहिए कि ना, मेरे को सभी इग्नोर सा कर रहे थे बालों को देख देख के, जैसे मेरे को कोई देखता नहीं था, स्पेशल फील नहीं हो रहा था। पर मैं फिर ना, आज मेरे मन को ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ तो इनका करना चाहिए। मैंने आज फिर अंकल से ना, और ये सत्संग ही बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मैं पहले से देवियों की सेवा करती आ रही हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, पीरों की, सोडी काशा की, बाबा बलपाल सिंह जी की, तो मेरे को शक्तियां प्राप्त हुई हुई हैं संगत जी। तो नेगेटिव तो बहुत है मेरे पास, लेकिन पॉजिटिव तो कभी कभी फिर जब उनसे वाणी पढ़ पढ़ के मैं अपने प्रश्नों के उत्तर मांगती थी, तब दिखाई देते थे। इसी तरह मैं प्रश्न का उत्तर मांग रही थी गुरुपा से कि मैं ना चंदन टीका जल प्रसाद बालों में लगा रही थी का साल भर से, जब से गुरुजी मिले हैं, कि मेरे आप बाल काले कर दो। तब ये मैंने ना फैशन के तौर पे खराब किए थे, पहले कलर कर करके रूट्स में।
तो मैं गुरुपा से बोल रही थी कि अब आप कर दो इनको काले, अब तो कुछ भी कर सकते हो। फिर गुरुपा ने मेरे को उसी चलते चलते ना मेरे को शिव अंकल के सत्संग सुनाई, जिनको गुरुपा ने ब्लेस किया था कि तुम्हारे बाल हमेशा काले रहेंगे। तो मेरे को वो भी देखो सत्संग सुनाया गुरुपा ने। फिर मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि गुरुपा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो संगत जी, सब अपन ने भी मेरे बाल कलर किए जाते थे, तो मैं सोच रही थी कि शायद मेरे नेचुरल हो जाएंगे ऐसे। तो अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन अभी फिर मेरे को 6 मंथ तो हो चले थे नहीं कलर किया था। तो एक सत्संग में गई थी अभी, जो 7 जुलाई को था, जो गुरपिता जी के बर्थडे पर। तो एक आंटी मेरे सामने जो लंगर प्रसाद में मेरे सामने वाली जो बैठी थी, जो मेरी थाली के साथ उनका शेयरिंग था, तो नहीं वहां पे शेयरिंग नहीं था, वहां पे शेयरिंग नहीं था, वो सामने बैठे थे। वो मेरी तरफ टक टुक देख रहे हैं, एकदम से टुक टुक टुकुर टुकुर देख रही हैं। वो देख क्या रही थी, एक तो मेकअप किया होता मैंने, बाल मेरे वैसे ही थे वाइट, मेकअप से मेरा अच्छा लग रहा था फेस, तो मेरे फेस को देख रही हैं और मेरे बालों को देख रही हैं, मेरे फेस को देख रही हैं और मेरे बालों को देख रही हैं। अब मैं समझ पा रही थी कि वो क्या देख रही हैं। तो क्या हुआ, वो कह तो नहीं रही थी। फिर लास्ट में जब हमारा लंगर प्रसाद खत्म हुआ तो मैंने पूछ लिया, क्या देख रहे हो आंटी जी, आप मेरे बालों को देख रहे हो?" फिर वो जोर से हंस के बोले, हाँ हाँ, ये तूने क्या किया हुआ है, पंजाबी में बोले, ये तू की करया हुआ है। ते कहंदे इन्नी सोहनी है तू बाल कलर कर ला। मैं कहा भी आंटी जी, कलर कर करके ना खराब हो चुके हैं मेरे, मैं काफी समय से कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं, अब नहीं करना चाहती और मेरे को एलर्जी हो रही है। तो उनको बहुत बुरा लगा, तू मेहंदी लगा लिया कर, मेहंदी में शिक्का काई मिलाया कर, ऐसे ऐसे किया कर, तो करती जाएगी करती जाएगी, स्किन भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तो कलर किया कर, अभी ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी मैंने बोला ठीक है, देखूंगी आंटी जी मैं। संगत जी बाहर आ गए, हम पंडाल से बाहर आ गए जब, तो पता नहीं कहाँ से निकल के आंटी जी ने फिर मेरे को पीछे से थपकी मार के बोला कि कहा, अब इसको कलर कर ली जाके, टाइम निकल लिया। अगर मैं बोली थी बच्चों, मतलब बच्चे नहीं, मेरे डॉगी रखे हुए हैं, मेरे को घर के कामों में ही मैं व्यस्त रहती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इतना। तो कहते, तो बस खुद के लिए टाइम निकाला कर ले, ये घर के कामों में तो टाइम ही नहीं मिलता, तो अपना श्रृंगार किया कर, कलर कर ले तो जाके, गंदी लगा ला इस पे। तो मैंने बोली ठीक है आंटी जी। तो फिर आज मेरे को फील हुआ, पता नहीं वो गुरुजी के ही, मेरे को लगा कि गुरुजी ही बोल रहे थे मेरे को बार बार, तू कलर या मेहंदी लगा ले तू। तो संगत जी, एक सत्संग ये है, ये सब होने से पहले की बात है, क्योंकि 1 मंथ तो हो गया होगा, गुरुपा ने मेरे को, वो स्वप्न भी नहीं कह सकते, मेरे को पहले से ही ना एक शक्ति प्राप्त है, जो मेरे को जब मैं नींद में जाने लगती हूँ ना संगत जी, मुझको आवाजें आती हैं। अब अगर कोई मैं प्रश्न का उत्तर मांगती हूँ, तो मेरे को वो प्रश्न की आवाज, उत्तर में आवाज आ जाती है मेरे को। तो फिर संगत जी, क्या हुआ उस दिन, मैं प्रश्न पूछ रही थी, मेरे बाल काले कर दो, मेरे बाल काले कर दो। तो मैं सोने जा रही हूँ, तो मेरे को आवाजें आने लगी कि इस पे इंडिगो लगा ले, इंडिगो लगा ले, इंडिगो लगा ले। संगत जी, मैंने आज तक इंडिगो का नाम तक नहीं सुना था। तो इंडिगो लगा ले, इंडिगो लगा ले। मैं कहा, क्या आवाज आ रही है, इंडिगो इंडिगो। तो मैंने सर्च किया, मैं देखती हूँ क्या है इंडिगो, मैंने डाला यूट्यूब पे, तो सर्च किया, निकल के आया, तो पता चला कि इंडिगो बाल में लगाते हैं, मेहंदी में डालकर लगाया जाता है उसको, तो वो धीरे धीरे अच्छा कलर देने लग जाता है। फिर एक बार में कलर नहीं आता, वो धीरे धीरे देने लग जाता है कलर। संगत जी, तब से भी मैंने गुरु जी के वचनों को भी मैंने इग्नोर किया कि छोड़ो, मैं क्या करूं, अब कुछ नहीं मैं कर सकती। तो फिर अब देखा ना सत्संग में बैठे हुए, क्या मेरे को थपकी मार के भी बोल गए, ये तू लगा ला मेहंदी, लगा ला मेहंदी। तो फिर आज मैंने मंगवा ही लिया, मेहंदी भी मंगाई प्योर वाली ग्रीन मेहंदी, और फिर इंडिगो मंगाया। फिर उसमें मिलाकर मैंने थोड़ी देर घोल के रखा, और तुरंत ही फिर मैंने लगा लिया।
मैंने सोचा कि अब 2 बजे तक, अमृत वेले तक तो मैं जागूंगी ही, 4 घंटे लगी रहेगी और मैं फिर वॉश कर लूंगी, क्योंकि वो 3 घंटे ही लगानी होती है संगत जी, मैंने सुना उसमें। तो अब मैं 10 बजे सत्संग शुरू कर लिया मैंने। 10 बजे से 10, 11, 12, फिर 1 बजे मैंने, 1:30 बजे मैंने सिर से नहा लिया, पूरा नहा के आई मैं। अच्छे से वॉश किया, शैम्पू किया और हेयर मास्क भी लगाया। अच्छे से मेरे बाल मैं जब सूखे, अब थोड़ा सा मैंने टॉवल बांधा हुआ तो मैंने अब बालों को ब्रश किया, कंघी की, तो देखा मैंने जाकर मिरर में कि इतना येलो स्टोन है, लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छा कलर आएगा, लेकिन येलो टोन आई है बड़ी प्यारी। मैं सोचा अच्छा कलर आ गया ये तो। और देखो संगत जी, नेचुरल भी है, इससे हमें कोई स्किन भी नहीं खराब होती हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये हिम्मत देने के लिए कि आज मैंने हिम्मत कर ली। मेरे बाल नए संगत जी, झड़ते भी बहुत है, हेल्दी भी, मतलब भारी भी बहुत है, मेरे हैवी बहुत है मेरे बाल। तो मेरा ना छेती कलर करने का, मेहंदी लगाने का मन होता ही नहीं है कि मैं इनको क्या छेड़ूं। तो मेरे आसपास है ही नहीं ऐसे लोग जो मेरे कलर कर दें या कुछ। मैं किसी से मदद, मैं संगत जी अपने काम खुद करती हूँ। मैं किसी से आज तक कोई हेल्प नहीं मांगी मैंने कभी, और मेरे को पसंद भी नहीं है किसी से। फिर वो सुना देते हैं लोग, तो मैं किससे हेल्प लेती ही नहीं हूँ। तो मैं बस, फिर मैंने हिम्मत की, गुरुपिता ने ही करवाया, मेरी तो क्या था, मेरी तो चलो हिम्मत ही थी। गुरुपा ने, हिम्मत भी गुरुपा ने ही बख्शी कि आज तू लगा ले, तो मैंने लगाया गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और शुक्राना तो गुरु जी का हमेशा ही है। और नए नए मैसेज जो आ रहे हैं, तेरे सत्संग सुनने से ही कष्ट कटेंगे, यही सत्संग तेरी गुरुदक्षिणा है, इसको सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग खास तेरे लिए करवा रही हूँ, जो तेरे अंदर कोई बीमारी पल रही है, ये उसको काटने के लिए सत्संग अभी करवाया है, तो सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी और तो मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी गुरुपा, मैंने 4-5 सत्संग सुन लिए हैं। अब मेरे को नींद दे दो गुरुपा, मुझे सुला दो। और सभी को ब्लेस करो, अपने बच्चों के अंग संग रहो, हमारे अंग संग रहो मुक्ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, बाबा पाक सिंह सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गलती हो जाए क्षमा करना गुरु जी, गलती हो जाए क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ संगत जी। आज 28 जुलाई है संगत जी। आज महासोमवार है और महाशिव की भी दिन है संगत जी, मेरी गुरुपा का दिन है संगत जी। ऊपर से सावन का महीना भी चल रहा है संगत जी। और इस महीना तो बहुत पवित्र है ना संगत जी, क्योंकि इस महीना खुद भोलेनाथ धरती में आते हैं संगत जी। और वो तो खुद ही भोले हैं संगत जी। भोलेनाथ तो अल्प से तुष्ट होता है ना संगत जी। हमारे गुरुपा भी बहुत अल्प से तुष्ट होता है संगत जी। तो मेरी गुरुपा, मेरे भोलेनाथ को शतकोटि प्रणाम। पहले मैं ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। पहले मैं मेरी गुरुपा का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं अपनी गुरुपा से माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था ना संगत जी, इस सावन के महीने में मैं रोज दिन अमृत वाला करूंगी, वो मेरी गुरुपा करेंगी। लेकिन ना संगत जी, और क्या ना, हाँ गुरु जी का प्लान कोई थोड़ा और ही है संगत जी। क्योंकि गुरु जी ना मेरे मम्मी पापा को ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजे संगत जी, मेरी बहन के पास। तो मेरे सारे घर का काम अभी मुझे करना पड़ रहा है संगत जी। ऊपर से मेरी बेटी की भी स्कूल में, उसका स्कूल, मैं भी स्कूल में नौकरी करती हूँ।
या फिर गुरुजी ने और एक सेवा मुझे दिया है संगत जी मेरी दादी अम्मा का। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मैं ना इतना थक जाती हूँ ना संगत जी, वो रात को ना सोते-सोते 1 बज जाता है संगत जी। फिर मेरे तो दिन भी शुरू होता है गुरुजी के नाम से और रात भी खत्म होती है गुरुजी के नाम से संगत जी। मैं जब सोती हूँ ना, मैं सत्संग सुनती हूँ, कब मेरा नींद आ जाता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है संगत जी। वो मोबाइल चलते रहते हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा है जो मुझे सुबह उठाते हैं संगत जी। तो गुरुपा को तो पता है, गुरुपा को बेटे को अभी इतना थकान होता है ना, तो ज़्यादा देर तक उतनी गुरुजी उठा भी देते तो मैं नहीं कर पाती संगत जी। लेकिन गुरुजी सैटरडे को सैटरडे को गुरुजी ने मुझे अमृत वाला कराया संगत जी। और कल भी मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई और आज भी गुरुजी ने मुझे अमृत वाला भी उठाया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने ना गुरुजी का जो ओल्ड संगत के सत्संग मैंने सुना है, उसमें गुरुजी ने कहा है बेटा आगे पहले अपना कर्म किया करो फिर अपना सेवा। तो गुरुजी तो बोलते कर्म में सेवा है ना संगत जी। तो मैं जब अपने काम करती हूँ ना तो मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि मेरा मन तन तो मेरे गुरुजी में समर्पित है संगत जी। मैं सब कुछ अपने गुरु मेरे जो प्रॉब्लम है ना, जो मेरी लाइफ में जो भी चल रही है आगे भी होगा, मैंने सब कुछ अपने गुरुजी के चरण में समर्पित कर दिया संगत जी। वो मेरे गुरुपा को ही पता है मुझे क्या देना है क्या नहीं। तो कभी तो गुरुजी से लड़ाई भी हो जाती है संगत जी। मन में इतना उदास हो जाता है ना संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ संगत जी। अब तो किसी के सामने मैं नहीं रोती हूँ। अगर मेरे आँखों से आँसू भी आता है ना, वो गुरुजी के सामने आता है संगत जी। फिर तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है जी बेटा तुम रोया मत कर, अगर तू रोती है ना मुझे भी दुःख आता है, दुःख होता है। तो इसके लिए मुझे इतना प्यार मिला है ना अपने गुरुजी से संगत जी, मैं अपने बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन गुरुपा आपका बेटी के प्यार का काबिल भी नहीं है गुरुजी। वो तो आपका अच्छे से सेवा भी नहीं कर पाती है ना गुरुपा। इसके लिए भी गुरुजी मैं कान पकड़ सबसे माफी मांगती हूँ। आप इस बुद्ध झोली बेटी को आप माफ कर देना गुरुजी। आपने आप इस बेटी को कहाँ से कहाँ बना दिया गुरुजी। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया ना गुरुजी। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज जो मेरा शुक्राना सत्संग है ना, ये मेरी बेटी की तरफ से संगत जी। पहले मैं अपनी बेटी की तरफ से गुरुजी के चरण में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब मेरे आपकी नातिन की तरफ से आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। हर दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी कल संडे था, आपको तो पता है ना, मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी बेटी का संडे को एबाकस का क्लास होता है। तो उसे मैं रोज संडे को ले जाती थी। लेकिन ना वो रास्ता इतना खराब है ना, तो जब मेरे पापा जब ले जाती थी ना हमें स्कूटी में, तो पापा नहीं जाना चाहती थी संगत जी। पूरा रास्ता खराब है संगत जी और दूर भी है, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था संगत जी। लेकिन गुरुजी ने ना ऐसा कमाल किया संगत जी, जो टीचर के पास मेरी बेटी मेरी बेटी का स्कूल के सामने वो एबाकस का सेंटर था जहाँ मैं जाती थी संगत जी। तो अभी मेरी बेटी ने इतना दिन एबाकस क्लास किया, लेकिन जो टीचर उससे करा रही थी ना, गुरुजी ने उसका नौकरी लगा दिया संगत जी। फिर उन लोगों ने दूसरा एक टीचर को भेज दिया, लेकिन वो भी ट्रेनर है संगत जी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा संगत जी, क्योंकि मेरा ना मेरे पापा अगर ले जाते थे तो मेरा पैसा बच जाता था। लेकिन जिस दिन पापा नहीं जाते थे तो मुझे खुद जाना पड़ता था, मुझे वहाँ पे बैठना भी पड़ता था संगत जी 2-2.5 घंटा और पैसा भी बहुत लगता था संगत जी। तो मुझे ये लगता था जे मैं इतना दिन तक मैं कर पाऊंगी या कि नहीं, मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने ना वो एबाकस मेरी बेटी को एबाकस छोड़ा दिया संगत जी। तो मैंने वो ना छोड़ दिया संगत जी। फिर ना वो 20 जुलाई को
इससे पहले जो संडे आता है ना, उसमें ना मेरी बेटी का स्कूल से एबाकस का एबाकस की तरफ से एक और एक एबाकस सेंटर से वो भी जिस एबाकस में मेरी बेटी कर रही थी ना, उससे भी बड़ा है संगीत जी। तो उनकी तरफ से एक आर्ट कंपटीशन था जो स्कूल से हो रहा था। सब अदर स्कूल भी आई थी संगीत जी। तो मैं भी अपनी बेटी के लिए लेके गई थी क्योंकि मेरी बेटी को ना आर्ट बहुत पसंद है संगीत जी, वो गुरुपा को पता है। मेरी बेटी ने ना एक बार मेरी अपने हाथों से गुरुपा का स्वरूप भी बनाया संगीत जी। शायद उस दिन मेरी बेटी को बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो गुरुजी के स्वरूप बना के उसके कष्ट काटा है संगीत जी। बहुत अच्छा स्वरूप बना था। और अंकल जी, मैंने भी आपको वो स्वरूप शेयर किया था, तब मेरी बच्ची और भी छोटी थी। उसने बहुत अच्छा स्वरूप बनाया था गुरुजी का। तो अभी भी मेरी बेटी को बहुत अच्छा आर्ट आता है गुरुजी। अब मेरी बेटी को ब्लेस करना गुरुजी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा आगे जाए गुरुजी, उसका हाथ में आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। तो ना जब मैं वहाँ पे गई ना, तो मेरी बेटी जब कंपटीशन देने में गई ना, तो हम सब पेरेंट्स को एक हॉल में बैठा गया था और उसमें अबाकस का ही प्रोग्राम चल रहा था संगीत जी। और तभी गुरुजी ना स्क्रीन में 7 के ब्लेसिंग मुझे दे रहे थे संगीत जी, कि गुरुजी ने मुझे उस दिन भी अपने 7 के नंबर से अपना प्रेजेंस फील कराया था संगीत जी। गुरुजी यही बोल रहे थे, जी बेटा मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो उस दिन गुरुजी ने शायद थॉट डाला था, क्योंकि उन लोगों ने ना थोड़ा ऑफर दे रहा था, जो मैं तो पहले वाला तो अबेकस में छोड़ दिया था संगीत जी। लेकिन ना मेरी बेटी छोड़ नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का अभी जो लेवल है ना, वो विजुअल था। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है अबेकस, वो इंटरेस्ट है संगीत जी। तो मुझे भी लग रहा था मुझे फिर से मुझे बेटी को देना चाहिए, लेकिन ना थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा था संगीत जी। तो मेरी गुरुपा ने इतना मेहर किया ना मेरे ऊपर संगीत जी। उस दिन उन लोगों ने जब ऑफर किया ना, छाड़ दिया, तो गुरुजी ने शायद मेरा माइंड में थॉट डाला, बेटा तू अपनी बेटी को यहाँ पे एडमिशन करा ले। तो उन लोगों ने वहाँ पे 500 रुपीस लिया। तब टोटल मिला के जो आता है ना, उसमें उन लोगों ने 1500 का छाड़ दिया संगीत जी। तो मैंने ना मेरी बेटी को एडमिशन करा दिया संगीत जी, उसमें नाम लिखा दिया संगीत जी। हर कल जब मैं अपनी बेटी को उसको जो आर्ट एग्जाम था ना, तब मैंने उन लोगों ने बुलाया था, 1 हफ्ते का अंदर जाना था उनके सेंटर में। तो कल जब मैं गई ना संगीत जी, तो मेरा बेटी को लेवल जो अभी चल रहा था लेवल 3 को करना था। तो उन लोगों ने मेरी बेटी को पहले टेस्ट लिया, फिर उन लोगों ने मेरी बेटी का बहुत बहुत प्रशंसा किया संगीत जी, बहुत बहुत तारीफ किया कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उसको तो का हाथ भी क्लियर है, वो टूल भी अच्छे से कर रही थी है। तो उन लोगों ने मेरी बेटी को जो लेवल था ना, तो उन लोगों ने फर्स्ट लेवल से नहीं लिया, जो होना था ना अभी वही से लिया संगीत जी। तो मैंने तो सोचा था, अभी जब मैंने जहाँ उनको एडमिशन कराया ना मेरी बेटी को, पहले जहाँ था ना उससे भी दूर था संगीत जी। लेकिन ना मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि गुरुजी को इसका कारण पता है संगीत जी। लेकिन मेरी गुरुपा तो गुरु पिता वो भोलेनाथ महाशिव है ना, उनको सब पता है संगीत जी। वो बिन बोले सब जानते हैं मेरे गुरुपा संगीत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने इतना कमाल किया संगीत जी। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मैंने एक बार मेरी बेटी जब डांस करती है ना, वहाँ पे एक आंटी से मैंने सुना था कि मेरे यहाँ पे एबाकस खुला हुआ है, लेकिन ना वो मैंने लाइटली लिया था संगीत जी। वो बात भूल भी गई थी संगीत जी। लेकिन कल जब मैं उस मैडम से बात कर रही थी ना, तो मैंने उनको बोल रहा था कि आपका जो सेंटर है ना, जी हम लोग जो इधर जो रहते हैं ना, हमारे घर है उधर एक सेंटर होना चाहिए, नहीं तो उधर इतना दूर हो गया होता है ना, हम लोग आने में बहुत कष्ट होता है, फिर भाड़ा भी ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो मैडम ना थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उन्होंने ना बोला कि जी मैडम आप एक काम कीजिए, आपके उधर ही मैं जहाँ पे रहती हूँ ना संगीत जी, मैंने बोला था मेरे पापा फौज में थे, अभी वो रिटायर हो चुका है। तो फौज की सेक्टर में उन लोगों ने एक सेंटर खुला हुआ है संगीत जी, उन लोगों का एक सेंटर है संगीत जी। और वो मैडम भी यहाँ पे सिखाती है संगीत जी, आती है। तो गुरुजी ने इतना मेहर किया संगीत जी, मुझे इतना दूर तो जाना नहीं पड़ा। मेरे घर के सामने संगीत जी मेरी बेटी का एडमिशन हो गया संगीत
संगत जी। और उन्होंने बोला कि आपको आना नहीं पड़ेगा, एक दिन हफ्ते में 1 दिन ट्यूसडे को, उस दिन गुरुपा का दिन है ना, बजरंगबली का दिन है, तो उस दिन ही मेरी बेटी का यहाँ पे एडमिशन उन लोगों ने करा दिया शाम को संगत जी। तो मैं इतना खुश होना संगत जी, मुझे अब तो पैसा भी नहीं लगेगा जाने के बाद आने का। गुरुजी ने इतना फेवर किया ना संगत जी। मानती हूँ जो यहाँ पे जो ट्यूशन फी है ना वो ज़्यादा है, लेकिन मैं पहले भी जहाँ जाती थी ना वो हम जाने आने में ही मुझे 500 रुपीज़ लग जाता था। तो गुरुजी ने मेरा वो सुन लिया संगत जी। गुरु को क्या पता था क्योंकि मेरे पापा को भी अभी आँखों का प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे पापा अभी स्कूटी भी नहीं चला पाएगी, तो अभी मुझे तो मेरी बेटी को खुद लेके जाना पड़ता था, आना पड़ता था, मुझे सब कुछ करना पड़ता था। तो गुरुजी मुझे सब पता था गुरुजी को बेटी को अब कष्ट होगा, इसलिए गुरुजी ने मेरी बेटी का एडमिशन हमारे इधर ही घर के सामने करा दिया संगत जी, फौजी सेक्टर में। तो मैं इतना खुश हुआ ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो ये गुरुजी बोलते हैं ना बेटा तुम लोग जो सोचते हो उसके मेरा प्लान उसके भी ऊपर है। सचमुच संगत जी मेरे कल्पना के बाहर था संगत जी, ये मेरे गुरुपा ने कमाल कर दिया संगत जी। मेरी गुरुपा ने अपने नातिन का एडमिशन अपने मेरे घर के सामने ही करा दिया संगत जी। तो मैं आपसे कैसे आपके आज मैं अमृत वेला में गुरुजी के शुक्राना करने आई हूँ। जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुजी आपको इतना कम है गुरुजी। आपकी नातिन की तरफ से बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराई से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि ना मेरी बेटी भी गुरुजी के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रहा था कि मैं मुझे बोलती थी कि आपके गुरुजी मुझे नहीं देखते हैं, मेरा बाबा का छुड़ा दिया। तो जब भी उसका कोई प्रॉब्लम होता है ना सॉरी गुरुपा, आपका नातिन को आप माफ कर देना। और वो जब गुस्सा होता है ना उससे मुझसे निकल जाता है गुरुजी। आपको तो पता है ना वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ ना गुरुजी। और उसने तो दीवार पे लव गुरुजी भी लिखा है। फिर अपने हाथों से वो बटरफ्लाई भी बनाया है। फिर हमने जो जातम के मेला हुआ था ना मेरे इधर से उस दिन हमने बटरफ्लाई फिर पीकॉक भी लेके आई ही थी मेरी बेटी, मैंने गुरुजी के स्वयं अपने हाथों से लेके आए हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी बेटी का मैंने जो मन का इच्छा है ना वो पूरा किया है अपने नातिन का। इसके लिए भी गुरुजी आप ऐसे ही आपका नातिन का साथ देना गुरुजी। मैं चाहती हूँ खूब अच्छा इंसान बने, बड़ा अच्छा नौकरी करे और अच्छा मानुष हो गुरुजी। और मैं चाहती हूँ गुरुजी आपने बोला है ना कि बेटा तो अपनी बेटी की चिंता मत कर, उसका सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सचमुच गुरुजी आपने आपका जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाया, मैं जानती हूँ आगे भी आप निभाओगे गुरुजी। मेरी बेटी को जिंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ देना गुरुजी। मैं चाहती हूँ उसके पढ़ाई में वो बहुत आगे निकले संगीत जी गुरुजी। उसका ब्रेन भी अच्छे से कर देना गुरुजी। और वो जो मोबाइल देखता है, मोबाइल का जो नशा है ना गुरुजी वो भी आप छुड़ा दीजिए, उसका गुस्सा भी कम कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी उसका मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी भी छोटी है लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को जो शादी हो ना वो गुरु संगत परिवार में हो संगत जी। और गुरुजी उसका मन में श्रद्धा का भक्ति भाव जगाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 25 को गुरुजी ने मुझे शुक्राना कराया था। तो शाम को उस दिन फ्राइडे था, तो मैं जब शुक्राना करके मैं जा रही थी ना मेरी बेटी को लाने, तो रास्ते में गली के रास्ते में ना साइड में एक आंटी का घर है जो शाम को है ना उसका जलना खुला हुआ था संगत जी। जब मैं उधर जलना की तरफ देखा ना तब गुरुजी ना मुझे भोलेनाथ के स्वरूप में नजर आए संगत जी। इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था ना भोलेनाथ का संगत जी। मैं इतना दिन तक ना वहाँ पे जाते हुए ना जलना खुला होता है संगत जी, कभी मुझे नजर नहीं आई। लेकिन उस दिन जब मैं शुक्राना करके गई ना संगत जी, तब जब मैंने उधर देखा ना तो मुझे वो नजर आई संगत जी, भोलेनाथ का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था संगत जी। तो उस दिन मैंने समझ गई मेरे गुरुपा ने मेरा शुक्राना स्वीकार किया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ एक दिन सैटरडे को गुरुजी ने मुझे जब मैं एफबी खुला ना
अब मैं एफबी ज़्यादा नहीं खोलती हूँ संगीत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरा मन तो सत्संग में लगा रहता है संगीत जी। मेरे मन में यही होता है कब मैं फ्री हूँ और कब मैं सत्संग सुनूँ, गुरुजी का गुरबानी सुनूँ। बिल्कुल कम ही मैं एफबी चलाती हूँ संगीत जी। क्यों? लेकिन अब एफ में मैं इसलिए जाती हूँ, एफबी में मेरे गुरुपा का ग्रुप है संगीत जी। उसमें एक गुरुजी का एक मैसेज आया था मेरे लिए कि बेटा मिठाई मांग वाले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है गुरुजी के दरबार में, खुश हो जा, शुक्राना कर लिया, तेरे मन की हर इच्छा हो रही पूरी, अब धरती से आसमान तक तेरे नाम हो गया। तो इतना अच्छा, इतना सुंदर खूबसूरत मैसेज था ना संगीत जी, मेरा देख के ना मेरा मन भर गया संगीत जी। तो मैंने मन ही मन बोला हाँ गुरुजी, मैंने तो शुक्राना कर लिया गुरुजी, मैंने काल ही करा है। तो गुरुजी ने ही बोला बेटा तू शुक्राना कर लिया, तेरा मन की हर इच्छा हर हो रही पूरी, अब धरती से आसमान तक तेरा नाम हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ ना संगीत जी, गुरुजी एंजल नंबर के रूप में मुझे अपना प्रेजेंस फील कराते हैं संगीत जी। और गुरुजी ने कल ना जब मैं मेरी बेटी आर्ट के एग्जाम दे रही थी ना, मुझे थोड़ा लेट हो गया था, बस 5-10 मिनट। तब मैं ना गुरुजी से प्रेयर करी थी, गुरुजी आपके बेटी को एग्जाम अच्छे से होना, वो पूरा कंप्लीट करके फिर बाहर आए। तो गुरुजी ना मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे ब्लेस किया संगीत जी। मुझे वहाँ पे व्हाइट कलर, येलो कलर, फिर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बटरफ्लाई मेरे सामने से गया संगीत जी। और वहाँ पे ना पहले में मुझे नजर नहीं आई, एक पेड़ पे ना 4 से 5 मंकी भी थी संगीत जी। गुरुजी बजरंगबली के रूप में भी मुझे कल दर्शन दिया संगीत जी। तो इतने सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दिया संगीत जी। ऊपर से ना मुझे पता भी नहीं था संगीत जी, एक बार देखा था मैं भूल गई थी संगीत जी। कल ना हरियाली तीज भी था संगीत जी, तो कल बहुत शुभ दिन था। तो मेरे गुरुपा ने मुझे कल बहुत बहुत ब्लेस किया, मुझे मेरी बेटी को। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल ना मेरी बेटी को कुछ खाना था संगीत जी, वो पिज्जा खाना चाह रहा था, लेकिन ना कल तो हरियाली तीज था ना, इसलिए मेरी बेटी को ना कल गुरुजी कुछ खाने नहीं दिया। उसका जब मैं उससे टोटे में ले आ रही थी ना, उसके पेट में इतना दर्द हुआ ना संगीत जी, वो चिल्ला रही थी। फिर ना कुछ नहीं खाया संगीत जी। फिर मैंने बोला, जो मैंने घर में आके उससे खाना बना दिया संगीत जी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंत जो भी भूल चूक हुआ है ना गुरुजी, इस जन्म में जो भी पाप मुझसे हुआ है ना गुरुजी, आप मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी को भी आप माफ कर देना। और गुरुजी मेरी छोटी बहन को भी आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, आप ही तो उनको ब्लेस किया है ना गुरुपा मेरी बहन को। उसके घर में छोटी संगत आने वाला है गुरुजी, प्लीज गुरुजी उसके घर में जो भी छोटे संगत आए ना, वो लड़का हो लड़की हो, वो सुस्त और सबल होना चाहिए गुरुजी। गुरुजी मेरी बहन को जो प्रॉब्लम हो रही है ना लीवर का, वो भी आप नॉर्मल कर दीजिए, वो सबके रिपोर्ट सब ओके आए गुरुजी। उसका हर संग उसके साथ ही रहना गुरुजी। और मेरे पापा को भी आप ऊपर रोशनी लौटा दीजिए गुरुजी। मेरे पापा की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर दिल की गहराई से शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो और कल ना गुरुजी, जब मैं गुरुजी से वहाँ पे मेरी बेटी मेरी बहन के से बात किया, ये छोटा सा गुरुजी के तो हर टाइम गुरुजी का मंत्र जप कर, 1 घंटे के लिए गुरुजी का सत्संग कर। मैं जब गुरुजी से बहन से बात करी थी ना संगीत जी, तभी मुझे ना एक बार ही मुझे गुरुजी का खुशबू मुझे महसूस हुआ संगीत जी। बहुत सुंदर खुशबू था संगीत जी, वो जो मुझे आता है ना चंदन का, तो गुरुजी ने कल में अपनी खुशबू से मुझे ब्लेस किया संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल मैं जब जा रही थी ना, तब ओम नमः शिवाय लिखा हुआ गाड़ी मुझे देखने को मिला। जब मैं आ रही थी फिर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ओम नमः शिवाय, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे गुरुपा ऐसे ही मुझे आप ब्लेस करते रहना, आपकी बेटी का साथ देते रहना गुरुजी। और मेरे लिए जो भी करना है ना गुरुजी, प्लीज आप जल्दी कीजिए गुरुपा, अब तो सब्र नहीं होता गुरुजी, प्लीज आपके बेटी का सब्र टूटा है गुरुजी, ऐसा मत करो गुरुजी। आपने बोला ना इस साल को सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी, मैंने तो सब कुछ आपके चरण में दे दिया है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मेरे पापा, मेरे मम्मी, सब लोग आपके तरफ देख रहे हैं गुरुजी। मैंने बोला है, मेरे गुरुजी मेरे जीवन का हर फैसला मेरे गुरुजी लेंगे, सब कुछ गुरुजी ठीक करेंगे गुरुजी।
जी। आपको मेरे लिए जो भी ठीक है ना वो जल्दी से कर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करिएगा ना गुरु जी, उनको भी ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना, सबको भला करना गुरुपा। अब भी अच्छे से रहना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।